हेलो डेवलपर्स। 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के डे 7 में आपका बहुत ही स्वागत है। तो ये वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड्स के बारे में, फ्लेक्सबॉक्स के बारे में, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज एंड पोजीशन प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम 4 कोर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और 20 से भी ज़्यादा हम जो सब टॉपिक्स है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो लास्ट तक ये वीडियो के अंदर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम 2 प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। एक बैकग्राउंड पे प्रोजेक्ट करेंगे और एक फ्लेक्सबॉक्स पे प्रोजेक्ट करेंगे, राइट? सो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज जो होती है ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, नन हो गया, फ्लेक्स हो गया, ग्रिड हो गया एंड बहुत सारी और भी है, राइट? तो जैसे कि हम उसके बाद देखेंगे फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, फिर उसके अंदर फ्लेक्सबॉक्स के अंदर जो आइटम प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है, जेड इंडेक्स क्या होता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, बट उससे पहले हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड्स के बारे में भी देखेंगे, बैकग्राउंड्स के बारे में भी क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मेरा फाइल स्ट्रक्चर है जो देख लो कैसा है कि यहाँ पे हमने डे 7 करके एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर index.html एंड style.css दो फाइल है, ओके? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे index.html में मैंने यहाँ पे अपना जो HTML का जो नॉर्मल बॉयलर प्लेट कोड होता है वो यहाँ पे मैंने जो है जनरेट करवा लिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसका जो टाइटल है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अभी टाइटल हम यहाँ पे क्या रखेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऐसे ही मैं कर देता हूँ, ठीक है? अभी मैं सिर्फ फिलहाल ऐसा ही लिखता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज करके, बाकी बाद में आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कर देता हूँ और हम क्या करेंगे कि अपना यहाँ पे एक H1 भी ले लेंगे और H1 में ये जो अपना टाइटल है वो भी यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है? और ये जो H1 है उसको हम बेसिक स्टाइल भी दे देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने अपने नेक्स्ट अपना जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर जो हमने देखा था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स्ट्रिक करते हैं, कॉमा करते हैं, फिर एक्स्ट्रिक, फिर कॉलन कॉलन, यहाँ पे हम बिफोर एंड आफ्टर जो सूडो क्लासेस है हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा भी जो आफ्टर है वो यहाँ पे ले लेता हूँ और इसके अंदर हम क्या सीएसएस अप्लाई करते हैं, एक तो मार्जिन 0 कर देते हैं, ठीक है? पैडिंग 0 कर देते हैं एंड अपनी जो बॉक्स साइजिंग है उसको हम बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, ठीक है? तो अपना जो ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर, वो जो डिफॉल्ट मार्जिन, डिफॉल्ट पेडिंग जो प्रोवाइड करता है एलिमेंट को, वो यहाँ पे ना करे। तो और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो H1 है उसको भी एक बेसिक स्टाइलिंग जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं पैडिंग जो है मैं यहाँ पे 2 आरईएम दे देता हूँ हर तरफ से, ठीक है? और बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर अभी मैं कुछ डार्क कलर ही प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं डार्क ब्लू कलर जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ और इसका जो कलर होगा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ व्हाइट, ठीक है? सो इतना हमने कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, अपना जो index.html फाइल है उसको यहाँ से गो लाइव सर्वर करके रन कर लेंगे और अपने ब्राउजर में जाके यहाँ पे जाके लोकल होस्ट 5500 लिख के अपना जो भी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज वाला है, ठीक है, वो पेज को रन कर लेंगे। अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे सीएसएस जो है अपनी अप्लाई की, हमने यहाँ पे सीएसएस लिखी पर्टिकुलर H1 पे। देख सकते हो आप यहाँ पे कि स्टाइल डॉट सीएसएस में हमने यहाँ पे H1 पे सीएसएस लिखी, पर अभी तक अप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने अभी तक अपने HTML के कोड के अंदर लिंक टैग का यूज करके सीएसएस को लिंक नहीं किया। अभी जाके आप देखोगे तो अपने ब्राउजर के अंदर थी, ठीक है? तो ये यहाँ पे हो चुकी है, ओके? और इसका यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो डिफॉल्ट ये पैडिंग जो है मैं यहाँ पे 1 आरईएम कर देता हूँ, थोड़ा कम हो जाए। और अपना जो टेक्स्ट है उसको भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, ठीक है? जिससे अपना टेक्स्ट थोड़ा यहाँ पे रहे। तो यहाँ पे भी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज लिखा है, मैं टाइटल बाद में चेंज कर दूंगा क्योंकि ये वीडियो के अंदर हम डिस्प्ले, उसके बाद जो अपनी पोजीशन प्रॉपर्टीज है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज है, जेड इंडेक्स है, उस सभी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बैकग्राउंड्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या करती है, आपका जो एलिमेंट है उसका जो बैकग्राउंड अपीयरेंस है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है? तो मतलब आप किसी भी एलिमेंट के पीछे आप बैकग्राउंड में कलर्स अगर आपको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, अगर आपको इमेज प्रोवाइड करना है तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? तो उसकी जो पॉसिबल प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है, एक हो गया बैकग्राउंड कलर जो अभी तक के वीडियो के अंदर हम यूज करते आए। आपने हर बार देखा कि मैं हर बार देखो, जैसे यहाँ पे हमने H1 को भी यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के पीछे जो डार्क ब्लू कलर दिया है उसके लिए भी हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, बैकग्राउंड कलर की। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो H1 के अंदर हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाला जो प्रॉपर्टी था वो यूज किया है, ठीक है? तो सबसे पहले आता है बैकग्राउंड कलर, जो क्या करता है, सॉलिड कलर जो होंगे हमारे वो किसी भी एलिमेंट के पीछे एज अ बैकग्राउंड कलर वो अप्लाई करता है। उसके बाद हो गया बैकग्राउंड इमेज, जो किस लिए हम यूज करते हैं, किसी भी एलिमेंट के पीछे अगर हमें इमेज या फिर ग्रेडियंट्स कलर, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट हो गया या फिर रेडियल ग्रेडियंट कलर्स हो गए, अगर वो हमें अप्लाई करने, देन वी यूज बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद है बैकग्राउंड रिपीट। तो वो क्या करता है कि अगर आप इमेज
अगर आप अप्लाई करते हो या फिर इमेज इंक्लूड करते हो किसी भी एलिमेंट के पीछे आप एज अ बैकग्राउंड, ठीक है, तो समझो कि अगर वो इमेज की साइज जो है वो छोटी है और आपका जो एलिमेंट है उसकी जो साइज है वो बड़ी है, तो इमेज क्या करेगा कि उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करेगा वो पर्टिकुलर एलिमेंट की जो पर्टिकुलर विड्थ एंड साइज है उसको पूरा एक्वायर करने के लिए, राइट। तो उसको भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट को, नो रिपीट, रिपीट, जो भी आपको करना है कर सकते हो। उसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट, तो ये मैं आपको मतलब ये क्या करता है, इमेज का स्क्रॉलिंग बिहेवियर जो होता है उसको कंट्रोल करता है। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली होता है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन आप जो है वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, कि बैकग्राउंड की पोजीशन आपको सेंटर में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, कहाँ पे आपको रखनी है, ठीक है। एंड लास्ट में बैकग्राउंड करके जो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है, जो ये सब की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम यहाँ पे क्या करते हैं एक ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ बैकग्राउंड करके। तो ये यहाँ पे मैंने कमेंट कर लिया बैकग्राउंड, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक div जनरेट करेंगे, ओके। और ये div का हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सॉरी चलो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक div जनरेट करते हैं विद द क्लास ऑफ कंटेनर, राइट। तो यहाँ पे हमने एक div जनरेट किया, अभी हम इसी div को यहाँ पे CSS के अंदर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंटेनर, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटेनर लिखने के बाद यहाँ पे हम नॉर्मल स्टाइलिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम पहले विथ ले लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिलेक्टर भी देखे थे, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे 100 वी डब्ल्यू करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, व्यू पोर्ट विथ जो है वो ले सकते हो। हाइट जो है वो आप ऑटो भी ले सकते हो, बट अभी मैं हाइट जो है वो क्या करता हूँ, यहाँ पे 100% कर देता हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहला जो अपना प्रॉपर्टी है विच इज बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी कलर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप हेक्साडेसिमल कोड है वो आप दे सकते हो, आप आरजीबी कलर्स यहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर ऐसे किसी का नाम भी दे सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं रेबेका पर्पल लिखूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अपना जो कंटेनर है वो आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना जो div है उसको यहाँ पे कलर मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कोई भी कलर का नाम दे सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हैश कोड जो है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं हैश कोड में कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो देखो उसके हिसाब से जो भी कलर आ रहा है वो आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हैश कोड भी है वो लिख सकते हो। यहाँ पे आप आरजीबी कलर्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, आरजीबी कलर्स, ठीक है। रेड कलर आपको कितना चाहिए, ओके। ग्रीन कलर जो है वो कितना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 25% जो है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे वी कैन से रखें, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि ब्लू कलर जो है अपना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी कलर का फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो बैकग्राउंड कलर के अंदर, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने अभी पहले देखा कि सीधा अगर आपको यहाँ पे नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना जो कलर है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बट अभी मैं इसका जो वीथ है वो थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। तो 600 by 600 पिक्सल का हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डिव ले लेते हैं, ठीक है। क्या 600 by 600 पिक्सल का, ओके। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा मार्जिन ले लेंगे जिससे हम इसको सेंटर में ले। तो मार्जिन में ले लेता हूँ ऊपर और मतलब टॉप से और बॉटम से 2 REM, और लेफ्ट एंड राइट से हम यहाँ पे ऑटो कर लेते हैं। तो ये अपना जो डिव है वो सेंटर में आ चुका है, आप देख सकते हो, ओके। तो ऐसे इसको जो कलर्स है ऐसे आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखें जैसे बैकग्राउंड इमेज, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह पे बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हो। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि अपने ब्राउजर से यहाँ पे आप pixels.com सर्च करो, और वहां से कोई इमेज जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस और वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अच्छा सा ये जो पहला ही दिख रहा है तो उसको ही हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, हम यहीं से उसको अपने VS कोड के अंदर सीधा ले लेंगे, ठीक है। तो यहीं से हम सीधा VS कोड के अंदर ले लेते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इमेज को, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इमेज का अपना उसका नाम जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे image1 या फिर आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं image1.jpg लिख रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह पे हम यहाँ पे क्या देंगे, बैकग्राउंड इमेज। तो मैं यहाँ पे कलर जो है वो कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम करेंगे बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज आप यूज कर सकते हो, और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वी कैन से एक फंक्शन, एक मेथड है जिसका नाम है URL। तो आप उसको यूज कर सकते हो, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका जहां भी इमेज है वो इमेज का आप पाथ दे सकते हो, ठीक है।
तो उसके बाद आप देख सकते हो कि अपना जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। बट ये जो इमेज है वो अभी क्यों दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमें अभी क्या करना है कि इमेज का जो साइज है, इमेज का जो हम पोजीशन है, वो सब हमें मैनिपुलेट करना है, वो सब हमें चेंज करना है। बट यहाँ से ऐसे आप क्या कर सकते हो, इमेज तो हमने यहाँ पे ले लिया, पर जो इमेज है वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए ये div के अंदर वो कंप्लीटली दिख नहीं रहा है। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको बैकग्राउंड साइज बताऊं, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड साइज। अब बैकग्राउंड साइज में आपको यहाँ पे कंटेंट, कवर एंड ऑटो मिलता है। अगर मैं कवर करूं तो ये क्या करेगा कि जो भी अपना div है, ये इतना जो अभी div है, उसकी साइज के हिसाब से वो साइज जो है वो ले लेगा। तो यहाँ पे मैं अगर कवर करता हूँ, देखो आप, ठीक है, तो अभी देखो कि अभी उसने क्या किया कि अपना जो div था उसके हिसाब से उसने अपना जो साइज है वो एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो कवर के अंदर ऐसा हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज की जो साइज है, अगर CSS से कर रहे हैं तो हम कवर ही यूज करते हैं, ठीक है। एक और भी है कंटेंट करके, ठीक है, यहाँ पे। तो कंटेंट के अंदर ये देखो, थोड़ा ये ना, कंटेंट के अंदर आप देख सकते हो, मतलब इमेज का जितना यहाँ पे कंटेंट है, अभी वो 2 बार यहाँ पे वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सी देखो, ये इमेज एक यहाँ पे है और दूसरा इमेज एक यहाँ पे, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इमेज की जो साइज है वो यहाँ से अगर समझो मैं 100 पिक्सल कर दूं, तो आप देखो, ये जो अपना इमेज है वो ऐसे मल्टीपल टाइम्स जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे अगर आप इमेज की साइज और भी मैं बढ़ा दूं, 500 पिक्सल कर दूं, तो 500 पिक्सल में, चलो ये तो बहुत बड़ा हो गया, हम क्या करते हैं 200 पिक्सल करके देखते हैं। अभी देखो 1 2 3, ये क्या कर रहा है अपने div के अंदर 3 टाइम्स, 1 2 3, और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3। ओके, तो अपने div के अंदर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो ऐसे वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप लिखो बैकग्राउंड, और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है रिपीट करके, उसके अंदर आपको यहाँ पे मिलता है रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। एक हो गया रिपीट, एक हो गया रिपीट नो रिपीट, एक हो गया रिपीट एक्स, और एक हो गया रिपीट वाई। मतलब आप सिर्फ वाई डायरेक्शन में रिपीट करना चाहो, वाई डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे वर्टिकली सिर्फ रिपीट होगा, देख सकते हो आप। और यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर भी आप दे दूं, तो आप देख सकते हो कि अपने div के अंदर ये सिर्फ क्या हुआ, वर्टिकली रिपीट हुआ, अपना इमेज जो था वो वर्टिकली रिपीट हुआ। अगर यहाँ पे रिपीट वाई की जगह पे मैं रिपीट एक्स कर दूं, ठीक है, तो अभी वो हॉरिजॉन्टली जो इमेज है अपना वो रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 बार वो रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं रिपीट कर दूं, तो वो क्या करेगा कि पूरा अपना जो div है उसको कवर करने की कोशिश करेगा, वाई डायरेक्शन में एज वेल एज एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नो रिपीट जो है वो लिख सकते हो। तो जब आप नो रिपीट लिखोगे तो ये जो है वो इतना आ जाएगा, देखो बस एक ही बार वो इमेज आ रहा है और 200 पिक्सल का बस आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं 200 पिक्सल की जगह पे फिर से अब यहाँ पे क्या करूँ, जो अपना बैकग्राउंड साइज था उसको कवर कर दूं, तो अपना जो इमेज है वो अपना जो div है उसकी 100% जो विड्थ है वो यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो कि अपना ये जो पेड़ है ये थोड़ा राइट की तरफ जो है वो चला गया। तो अगर आपको जो भी आपका इमेज है, ठीक है, तो उसकी आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ पे पोजीशन लिखूँ, आप यहाँ पे जो लेफ्ट है वो लिख सकते हो, तो आप यहाँ से लेफ्ट कर सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, राइट अगर मैं करूँ तो ये राइट की तरफ देखो। अब ये राइट की तरफ जो अपने पेड़ थे सारे वो आपको पहले दिख रहे हैं। पहले यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट था, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपने जो ये जो पेड़ थे यहाँ पे वो दिख नहीं रहे थे। बट अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, तो अभी जो वो पेड़ है, मतलब जो इमेज है पूरा वो राइट साइड थोड़ा मूव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप टॉप बॉटम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो टॉप के हिसाब से ये आपको ऐसा दिखेगा, फिर यहाँ पे आप बॉटम भी कर सकते हो, ठीक है। तो बॉटम के हिसाब से आपको ऐसा दिखता है। अगर आप यहाँ पे सेंटर करोगे, ठीक है, तो ये उसका सेंटर पोजीशन होगा, ठीक है, इमेज का अपना ये सेंटर पोजीशन होगा। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आ रहा है कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड इमेज और उसके बाद बैकग्राउंड कलर के बारे में आपको यहाँ पे पता चला होगा। अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के अंदर मैं यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, उसकी जगह पे मैं लास्ट में एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिर्फ बैकग्राउंड, और उसके अंदर अगर मुझे समझो कि लीनियर ग्रेडियंट्स कलर लिखने हैं, तो यहाँ पे मैं करूंगा लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। तो लीनियर ग्रेडियंट के अंदर क्या आएगा, ऐसा एक फंक्शन आता है। अब उसके अंदर लीनियर ग्रेडियंट के अंदर आपको क्या है कि 2 3 वैसे तो आप जितने चाहो उतने वहां पे आप कलर्स प्रोवाइड कर सकते हो, बट मेन 3 आर्ग्यूमेंट होती है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक तो डायरेक्शन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से डायरेक्शन में के अंदर वो जो कलर है वो लीनियरली स्प्रेड करना है। फिर यहाँ पे आप अपना जो कलर नंबर 1 है वो देख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे कलर नंबर 2, और ऐसे करके सो ऑन जितने भी आप कलर यहाँ पे देना चाहो वो दे सकते हो। तो कलर एन तक आप जो भी देना चाहो वो दे सकते हो।
और यहाँ पे मैं भी इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो जिससे आपको इसका सिंटेक्स याद रहे। तो अभी मैं ले लेता हूँ फिर से बैकग्राउंड, और उसके अंदर फिर से हम ले लेते हैं लीनियर ग्रेडियंट कलर्स, ठीक है। यहाँ पे टू लेफ्ट टू राइट ऐसा आप लिख सकते हो, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टू लेफ्ट, उसके बाद हम कॉमा करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो कलर लेते हैं, कोई भी कलर ले लेते हैं, एक डार्क कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके अंदर भी यहाँ पे डार्क कलर के अंदर डार्क ब्लू, या फिर आप यहाँ पे डार्क ब्लू एंड दूसरा में कोई सा भी डार्क रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये डार्क रेड ले रहा हूँ। तो ये देखो अभी जो अपना कलर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो ये क्या हुआ कि यहाँ पे डार्क ब्लू मतलब टू लेफ्ट, लेफ्ट से क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा कुछ नहीं लिखता टू लेफ्ट या ऐसा कुछ, तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर देखो, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है उसका, टॉप टू बॉटम होता है। तो टॉप से ये ब्लू कलर थोड़ा स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये रेड और ब्लू में मिक्स होकर धीरे 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 बॉटम में जब जा रहा है तो वो पूरा रेड हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे जितने कलर देना चाहो उतने आप दे सकते हो। और यहाँ से आप डायरेक्शन, जैसे अगर मेरे को टू राइट मतलब क्या होगा कि ये ब्लू कलर कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं टू राइट करूँ, ठीक है, तो अभी देखो कि अपना जो ब्लू कलर है वो क्या हुआ कि यहाँ पे लेफ्ट साइड आ चुका है, ठीक है, और अपना जो कलर स्प्रेड हो रहा है वो यहाँ पे लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे टू लेफ्ट करूँ तो ये क्या करेगा, राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ स्प्रेड होना स्टार्ट करेगा। अब ये ब्लू से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है अपना रेड कलर खत्म होते होते, ठीक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप बॉटम में लिख सकते हो, तो बॉटम में क्या होगा कि अपना जो ब्लू कलर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो और ये बॉटम में ये ऊपर ही था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू टॉप करेंगे यहाँ पे उसको करने के लिए, ठीक है। तो अपना ये जो ब्लू कलर वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो ऐसे लीनियर ग्रेडियंट कलर्स जो है वो आप यूज कर सकते हो। और लीनियर ग्रेडियंट की तरह यहाँ पे एक और चीज आती है जिसका नाम है रेडियल ग्रेडियंट्स। अब लीनियर ग्रेडियंट में आप देख सकते हो, जैसे अगर हमने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट रखा, तो ये क्या कर रहा है कि अपना ये जो कलर है, मतलब जो फर्स्ट कलर है ब्लू, वो धीरे 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 लीनियरली बढ़ता जा रहा है लेफ्ट की तरफ और रेड पे आके खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ये लीनियरली अपना जो कलर है वो बढ़ता है। बट रेडियल ग्रेडियंट के अंदर क्या होता है कि अपना जो कलर है वो स्प्रेड होता है सर्कुलर शेप में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रेडियल ग्रेडियंट लिखूं और यहाँ पे भी मैं सेम डार्क ब्लू एंड यहाँ पे कॉमा करके डार्क रेड कलर दे दूं, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अपना जो ब्लू है एकदम सेंटर पॉइंट में, फिर यहाँ से ऐसे ये राउंड शेप में पूरा जो अपना कलर है वो स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। और आप देख सकते हो कि कॉर्नर तक आते आते अपना जो रेड कलर वाला अपना जो सेकंड कलर था वो आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे जो अपना रेडियंट कलर्स है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बीच में अगर आपको गैप भी प्रोवाइड करनी है तो भी आप कर सकते हो, बट ये होमवर्क है आपका कि यहाँ पे अगर मुझे ये कलर के अंदर गैप प्रोवाइड करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। अगर फिर भी पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, बट ये आपका थोड़ा है कि आप यहाँ पे बताओ, ठीक है। तो जैसे कि अपना इमेज है वो आ चुका है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे विथ को 100% करूंगा, 100 व्यू पोर्ट विथ, तो आप देख सकते हो कि अपना इमेज जो है कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो हाइट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। हाइट अगर मैं यहाँ पे 100% कर दूं तो के अंदर नहीं दिखता है परसेंट के अंदर, पर फिर भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाइट को व्यू एज करेंगे, ठीक है। तो व्यू एज के अंदर आपको पर्टिकुलर जो आपका इमेज है वो ऐसे दिखेगा। तो आई होप कि आपको ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला होगा। इसके ऊपर अभी हम लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो साइज है वो भी मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, जो पहले ही था उसको हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको 100x100 का कर दे, सॉरी 600x600 का मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। 600 पिक्सल, और उसकी हाइट जो है वो भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 600 पिक्सल के आसपास कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ अभी ऐसा दिखना चाहिए। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो अपना इमेज है उसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी सिंपल इतना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने index.html में जाता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर समझो कि यहाँ पे अगर मैं एक h2 लूँ और h2 के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो कोडर्स, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या फिर हेलो डेवलपर्स ऐसा कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो डेवलपर्स, तो देख सकते हो यहाँ पे हेलो डेवलपर्स जो है वो आ चुका है। हम उसको थोड़ा स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, अपना जो h2 है उसको थोड़ा स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इनलाइन के नीचे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, h2 को सिलेक्ट करेंगे और उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे वी कैन से बैकग्राउंड, एक तो बैकग्राउंड कलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे डार्क
वी कैन से डार्क ग्रीन करके, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क ग्रीन जो है वो आ चुका है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैडिंग प्रोवाइड करते हैं 1 REM का ईच एंड एवरी साइड से। तो यहाँ पे ये आ चुका है। बट एक चीज आपने देखी, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे H2 लिखा और H2 के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो डेवलपर्स, ठीक है। बट ये क्या कर रहा है कि ये पूरा विड्थ ले रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये पूरा विड्थ ले रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा विड्थ ले रहा है, ठीक है। बट ये तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर आप सिर्फ इतना कंटेंट ले रहे हो आपकी वेबसाइट के अंदर, सिर्फ आपने लिखा है हेलो डेवलपर्स, तो वो उतना ही जगह लेना चाहिए। वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर आप सिर्फ एच भी लिखते हो, ठीक है, तो वो आपकी वेबसाइट के अंदर जो पूरा आपका जगह है वो ले रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मतलब जहां जहां पे हमें ऐसा चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो कंपोनेंट था वो पूरा विथ ना ले, जैसे समझो कि यहाँ पे अगर मैं हेलो डेवलपर्स की जगह पे सिर्फ एच लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखना ये एच वाले केस में भी यहाँ से लेके मतलब पूरा 600 पिक्सल का ये जो जगह है वो यहाँ पे ले रहा है। बट ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है, ये जो H2 है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो ये होते हैं अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ओके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे अभी मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, ओके ओके। अपना जो H2 था वो H2 H1 हेडिंग्स जितने भी होते हैं वो सारे ब्लॉक लेवल होते हैं, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ भी यूज करते हो तो वो भी ब्लॉक लेवल का होता है। अगर मैं यहाँ पे P लिखूं और P के अंदर भी मैं बस यहाँ पे हेलो लिखूं, ठीक है, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर के अंदर भी अगर यहाँ पे मैं ये जो डार्क गोल्ड ऐसा कुछ कलर है तो वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हेलो है, मैंने सिर्फ हेलो लिखा, फिर भी ये भी क्या कर रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट से राइट पूरी जगह ले रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे ब्लॉक लेवल से इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनलाइन लेवल एलिमेंट कौन से होता है, देखो, अगर मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग यूज करूँ और स्पैन टैग के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम, या फिर अपनी चैनल का हम नाम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी चैनल का हमने नाम लिखा है और इसमें भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं स्टाइल करता हूँ, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के अंदर हम डार्क रेड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पैडिंग भी क्या है, हम वी कैन से 2 REM या फिर 1 REM की पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। 1 REM की पैडिंग जो है वो दे देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपना जो पर्टिकुलर स्पैन टैग था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और वो बस उतनी जगह ले रहा है जितना अपना कंटेंट है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको थोड़ा मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ, ठीक है, जिससे क्या हो कि थोड़ा वो दिखे, ओके। अब ये थोड़ी एक चीज देखना, मैं अभी चलो ये जो सारी यहाँ से ये जो पर्टिकुलर स्टाइल है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टाइल हमें यहाँ से नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। पी टैग के लिए भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। क्यों मुझे काम है, मुझे आपको समझाना है कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पी टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर हम फी से यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो बैकग्राउंड कलर जो है वो प्रोवाइड कर लेते हैं एंड पैडिंग जो है वो भी प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे डार्क ग्रीन की जगह पे यहाँ पे हम कौन सा ले लेंगे, डार्क वायोलेट ले लेंगे पैराग्राफ के अंदर। और जो अपना स्पैन टैग है उसके अंदर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही चीज ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डार्क रेड कलर ले लेंगे, ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपना जो भी ये अपना H2 था, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये अपना H2 है, ठीक है। और ये अपना पैराग्राफ है और ये अपना स्पैन टैग है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि ये जो अपना ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, H2 को यहाँ पे मैं डिस्प्ले इनलाइन जब लिखूंगा तो ये क्या करेगा, बस उतनी जगह लेगा जितना वो H2 लिखा है, ठीक। आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे इनलाइन किया वो क्या कर रहा है, वो इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है और उतनी जगह ले रहा है जितनी H2 है, मतलब जितनी जगह का यहाँ पे H2 है, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे ये पी टैग है, अगर ये पी टैग के अंदर देखो, अब मैंने यहाँ पे जब ये इनलाइन लिखा तो ये ना पूरा कंटेक्स्ट से बाहर चला गया, क्योंकि थोड़ा जब भी हम डिस्प्ले इनलाइन लिखते हैं तो वो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है वो यहाँ पे अप्लाई कर देता है। बट यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले इनलाइन और उसके बाद यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। अब इनलाइन में क्या होता है कि जब भी आप इनलाइन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इनलाइन किया, देखो H2 पैराग्राफ और ये जो स्पैन टैग था तीनों एक ही लाइन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है।
अब जब हम यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक या फिर इनलाइन यूज़ करते हैं तो कई जगह पे ऐसा है, कई जगह पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि यहाँ पे आपको जो पेडिंग होती है, पेडिंग टॉप एंड बॉटम, तो इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं उसके अंदर मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम जो होता है वो कई बार अप्लाई नहीं होता है, बट एक बार फिर भी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मार्जिन टॉप दूं 50 पिक्सल का, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक करूँ या फिर यहाँ पे अगर मैं इनलाइन ब्लॉक करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों में ऊपर से मार्जिन टॉप मिला, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे बिहेवियर है इसका, तो ये थोड़ा याद रखना, ठीक है, कि जब किसी भी एलिमेंट को अगर वो ब्लॉक लेवल है और उसको अगर आप इनलाइन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो मार्जिन टॉप या ऐसी बहुत सारी मार्जिन टॉप एंड बॉटम जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो अप्लाई उस पे नहीं होती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा, और किसी भी इनलाइन एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। जैसे स्पैन टैग बस इतनी जगह लेता है, बट अगर उसको मुझे यहाँ पे पूरा विथ, मतलब यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट तक का पूरा विथ यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले यहाँ पे ब्लॉक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो अभी आप, ये अभी जो इनलाइन एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, एज अ ब्लॉक एलिमेंट वो बिहेव कर रहा है, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजों में पता चला होगा। उसके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स भी आता है, तो हम देखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद जो है एक और आता है डिस्प्ले नन करके। डिस्प्ले नन के केस के अंदर क्या होता है कि जब भी आप डिस्प्ले नन लिखते हो, तो वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो पर्टिकुलर व्यू से गायब हो जाता है, ठीक है, और जो जगह उसने ली है, ठीक है, वो भी वहां पे रिजर्व नहीं रहती, वो भी वहां पे जब तक वो नन है तब तक वो खाली रहता है, ठीक है, जगह भी वहां पे नन हो जाती है, मतलब खाली हो जाती है। अगर उसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे एक हिडन होता है, बट आई डोंट नो कि ओके चलो, हिडन के अंदर वो अभी यहाँ पे जो हिडन था वो पहले डेप्रिकेट हो चुका है, तो अभी इसलिए वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। बट डिस्प्ले नन करोगे तो वो एलिमेंट जो होगा एग्जिस्ट करता है आपके कोड के अंदर, बट यहाँ पे नहीं दिखेगा, राइट। तो इसके भी बहुत सारे यूज केसेस है डिस्प्ले नन और वो उसके। तो हम जब प्रैक्टिकली ये सारी चीजों के बारे में देखेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट होगा या फिर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट का हम जब क्लोन क्रिएट करेंगे, तो ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले नन, उसके बाद यहाँ पे एक डिस्प्ले ग्रिड करके भी होता है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले ग्रिड हो गया, तो ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाला है, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी अपना ये कंटेंट था कंटेनर के अंदर, अभी ये सबको मैं क्या करता हूँ, ये H1 को और सबको यहाँ पे मैं डिलीट कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट नहीं करता, सिर्फ कमेंट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि अपने कंटेनर के अंदर कुछ नहीं है। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, देखो हमने यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक, हिडन, विजिबल, इनलाइन ब्लॉक, तो ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया है। यहाँ पे आप डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, फिर यहाँ पे आप डिस्प्ले विजिबल जो बाय सॉरी, तो यहाँ पे डिस्प्ले विजिबल करके अभी नहीं है शायद, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे अभी नहीं है ऑप्शन, ठीक है, पहले था बट अभी नहीं है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, ओके। डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले ब्लॉक, फिर उसके बाद डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन का आप कब यूज कर सकते हो, मतलब समझो कि आपको किसी भी एलिमेंट को, जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट में ऐसा देखा होगा कि यहाँ पे कॉर्नर पे क्या होता है, एक बटन होता है जिसपे आप, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मेरी जो वेबसाइट है उसके अंदर मैंने रखा है या नहीं रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखो, ये मेरा पर्टिकुलर सी, तो उसमें भी देखो कि ये जो फुल स्टैक डेवलपमेंट लिखा है ये कंटेनर से थोड़ा बाहर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे उसको प्लेस किया है। जैसे अगर आप मैं यहाँ पे सबसे नीचे जाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे एक बैक टू टॉप वाला एक बटन है। अब जिसपे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, अपना पूरा वेबसाइट टॉप पे जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइटों में यहाँ पे बटन होता है, या फिर यहाँ पे अपना AI एजेंट जो होता है उसको मतलब उसके साथ चैट करने के लिए भी यहाँ पे आइकॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ओके। तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को कहीं पे पोजीशन करना है पूरी वेबसाइट के अंदर, तो मैं पोजीशन प्रॉपर्टी की जो पोजीशन प्रॉपर्टीज होती है उसका मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टैटिक जो होता है डिफॉल्ट, उसके बाद है रिलेटिव, तो ये क्या करता है, मूव्स फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। एब्सोल्यूट क्या करेगा, पोजीशन इनसाइड द पैरेंट, फिक्स कर देता है स्क्रीन के अंदर, और स्टिकी जो होता है स्क्रॉल प्लस फिक्स बिहेवियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ये कंटेनर के अंदर टोटल फिक्स या फिर 5 div ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कार्ड मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 divs ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक को मैं स्टाइल करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं कार्ड करके ले लेता हूँ, ठीक है। और उसको मैं क्या करता हूँ, जो डिफॉल्ट विथ है फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल, तो यहाँ पे मैं 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल का हम यहाँ पे कार्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं हाइट भी जो है वो 200 पिक्सल जो ले लूंगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको बैकग्राउंड कलर जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर अभी क्या है कि आपको अलग अलग प्रोवाइड करने हैं तो भी आप अलग अलग प्रोवाइड कर सकते हो, बट अभी मैं एक ही कर रहा हूँ सबको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं व्हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये व्हाइट के अंदर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डार्क कलर, कोई भी डार्क कलर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओके, ये डार्क मेजेंटा कलर जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो 200 बाई 200 पिक्सल बहुत ज्यादा होगा, मैं यहाँ पे 100 बाई 100 पिक्सल का कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो आपको अभी ये जो चार कार्ड है अपने वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे जो अपने कार्ड है वो आपको दिख रहे होंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और पेडिंग जो है, पेडिंग टॉप हम कर लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50%। 50% नहीं होगा, यहाँ पे हम 45% के आसपास डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो कलर है उसका वो भी हम कर लेंगे वाइट। ओके, अब मैंने ये सब क्यों किया है, देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी लिखूंगा कि ये अपना फर्स्ट डिव है, ठीक है, ये अपना सेकंड है, ये अपना थर्ड है, ठीक है, ये अपना फोर्थ है, और ये अपना फिफ्थ है, ठीक है। तो आपको अभी ये दिख रहा होगा, और ये पैडिंग और वो सब की वजह से ना ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये पैडिंग की वजह से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10 पिक्सल का दे देता हूँ, बस 10 पिक्सल का। ओके, तो आपको ये 1 2 3 4 5 जो डीव्स है अपने वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अभी हम क्या करेंगे, ये डीव को अलग अलग जगह पे मूव करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पहले आपको बताता हूँ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट का, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट क्या करता है, पोजीशन इनसाइड पेरेंट, बट उसके लिए आपको क्या करना है, पोजीशन इनसाइड। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई भी कार्ड सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सबको आईडी प्रोवाइड कर दिए, D1 D2 D3 D4 5 करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल D1 को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हम आईडी सिलेक्टर का यूज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको क्या करेंगे, पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। जब भी मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट के हिसाब से वो पोजीशन होगा, ठीक है। अब पेरेंट, ये जो D1 है उसका पेरेंट कौन सा है, ये जो अपना, देखो, अब ये जो D1 D2 D3 D4 है, ये सबका पेरेंट कौन है, कंटेनर। तो वो कंटेनर के हिसाब से खुद को पोजीशन करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे D1 को सिलेक्ट किया, उसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो क्या हो गया, देखो, अभी अपना जो D सेकंड था, D2 था, वो क्या हो गया कि D1 के नीचे चला गया, ठीक है। अभी देखो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लेफ्ट राइट से मूव कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट से फॉर एग्जाम्पल 50 पिक्सल या फिर 50% करता हूँ, ये देखो, ये क्या होगा कि लेफ्ट से 50% इस तरफ जो अपना D1 था वो आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे उसको टॉप से भी करना चाहूँ, ठीक है, लेफ्ट से समझो कि अपन करते हैं यहाँ पे 400 पिक्सल के आसपास, ठीक है। तो ये देखो, 400 पिक्सल के आसपास वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ, चलो अगर मैं आपको दिखाता हूँ 100 पिक्सल करके, यहाँ पे ये देखो, ये अभी जो है पिक्सल के अंदर वो किस में चला जाता है, पिक्सल के अंदर। देखो, जब आप यहाँ पे रिलेटिव, पर्टिकुलर रिलेटिव यूनिट्स का यूज करते हो, जब मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल लिखा था, ठीक है, तो परसेंटेज जो है अपना क्या है, रिलेटिव है, तो वो रिलेटिव पेरेंट काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल किया, तो वो क्या करेगा कि अपना जो डिफॉल्ट पेरेंट होता है वो उसके हिसाब से यहाँ पे काम करेगा। तो आप कभी भी यहाँ पे पिक्सल का यूज मत किया करो, आप हमेशा यहाँ पे परसेंटेज दो, दैट इज बेटर। ओके, तो ये एक चीज है, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर आप इसको कहीं पे भी, जैसे अगर मुझे यहाँ पे उसको टॉप से भी मूव करना है, तो यहाँ पे आप टॉप से 80% मूव कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, 80% वो यहाँ पे चला गया है। अगर मैं यहाँ पे 100% कर दूंगा तो वो पूरा यहाँ से नीचे चला जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, राइट से भी मूव कर सकते हो। तो राइट से अगर मैं यहाँ पे मूव करना चाहूँ, तो राइट से भी वो पर्टिकुलर एलिमेंट को 20% में मूव कर दूंगा, तो इस तरफ थोड़ा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आप किसी भी एलिमेंट को मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब समझो कि ये D1 D2 D3 मुझे ये जो अपना कंटेनर था उसके रिलेटिव में मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि अपना जो कंटेनर था उसको हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, ये जो अपना कंटेनर था उसको हम यहाँ पे पोजीशन कर देंगे रिलेटिव, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव किया, अब मैं किसी भी डिव को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो D1 है उसको हम यहाँ पे, अपना जो D2 है उसको हम यहाँ पे पोजीशन करेंगे, D3 को हम यहाँ पे पोजीशन करेंगे, ठीक है, D4 को हम यहाँ पे पोजीशन करेंगे, और D5 को यहाँ पे सेंटर में पोजीशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं D1 को पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ठीक है। अब D2 को मुझे चेंज करने की जरूरत है, तो यहाँ पे मैं D2 को ले लेता हूँ, ठीक है। अब D2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो फर्स्ट टॉप से हम इसको क्या करेंगे, टॉप से हम करेंगे उसको 0%, ठीक है। टॉप से हम उसको 0% करेंगे,
और राइट से भी उसको 0% कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे राइट से उसको 0% करता हूँ ना, तो वो राइट की तरफ चला जाएगा ये कॉर्नर पे। ठीक है, क्योंकि हमने टॉप से भी 0 दिया है और राइट से भी 0 दिया है। ठीक है, तो ये कॉर्नर पे चिपक जाएगा। ओके, उसके बाद अभी जो अपना div3 है उसको हम यहाँ पे पोजीशन करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करो और थोड़ा आइडिया लगाओ कि अगर ये जो अपना थर्ड div है अगर उसको मुझे यहाँ पे लाना है ये कॉर्नर के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी है गाइस। क्या करना पड़ेगा, मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो मुझे div3 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप तो हमें यूज नहीं करना है, हमें टॉप की जगह पे क्या करना है, बॉटम यूज करना है। तो हम यहाँ पे बॉटम यूज करेंगे कि बॉटम से 0%। ठीक है, मतलब यहाँ पे बॉटम से 0% और राइट से भी 0%। तो आप देख सकते हो कि अपना जो div थर्ड था वो यहाँ पे आ चुका है। अभी हम फोर्थ को यहाँ पे लाएंगे, बहुत ही ईजी है फोर्थ को लाने का। ठीक है, क्या करना है, बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ पे आप div फोर्थ जो अपना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, टॉप से वो 0% रहेगा, बस यहाँ पे आप क्या करो, लेफ्ट कर दो। ठीक है, तो ओके, टॉप से नहीं, यहाँ पे आप क्या करो, बॉटम करना पड़ेगा। ठीक है, बॉटम से भी 0 करना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 आ चुके हैं और अपने जो फिफ्थ है उसको हम यहाँ पे सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं वो div5 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और हम उसको क्या करेंगे, एक तो टॉप से फॉर एग्जाम्पल 45% जो है वो करेंगे। ठीक है, और लेफ्ट से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट से भी उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, 45% थोड़ा मूव करेंगे। तो आप देख सकते हो कि अपना जो div है वो यहाँ पे आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, और थोड़ा बहुत यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 45 की जगह पे 42 करूंगा। ओके, तो अभी अपना जो पर्टिकुलर div है वो थोड़ा बहुत सेंटर में दिख रहा है, तो 42 और यहाँ पे भी मैं 42 कर दूंगा। ओके, तो अभी जो अपने div है, ठीक है, वो क्या है, इसके अंदर आ चुके हैं अपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड अपना जो फिफ्थ है वो सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे पोजीशन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट का जो आप यूज कर सकते हो। सो आई होप कि आपको इसके बारे में पता चला होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ फॉर एग्जांपल फिक्स के बारे में। फिक्स में क्या है, देखो, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये div के बाहर यहाँ पे मैं एक बटन लेते हैं अपन। ठीक है, और बटन को यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल गो टू टॉप, ऐसा मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, गो टू टॉप, राइट। और इसको चलो आईडी वाईडी अभी हम कुछ नहीं देते, सीधा मैं यहाँ पे उसको बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, एक तो नॉर्मल CSS जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे टॉप से 1 REM और लेफ्ट एंड राइट से 1.5 REM, तो इतना हम उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको बैकग्राउंड कलर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मुझे उसका चाहिए फॉर एग्जाम्पल डार्क रेड। ठीक है, और अंदर जो टेक्स्ट कलर रहेगा वो रहेगा वाइट। तो कलर रहेगा, चलो अलाइज भी डू, कहाँ पे दिख रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना दिख रहा है गो टू टॉप, राइट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक div ले लेता हूँ, यहाँ पे इसके नीचे एक div ले लेते हैं और उसको हम स्टाइल करके क्या करेंगे कि मार्जिन बॉटम दे देंगे फॉर एग्जाम्पल 50 REM का, जिसके क्या हो कि थोड़ा यहाँ पे स्पेस आए तो मुझे वो दिखे स्पेस। ये देखो, ये स्पेस मुझे थोड़ा चाहिए था। ठीक है, तो ये अभी आपको ये बटन दिख रहा है। अभी देखना कि इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो, यहाँ पे मैं स्टाइल में जाता हूँ फिर से। अब यहाँ पे क्या कर दो, आप पोजीशन लिखो फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा पोजीशन फिक्स। अब आपको उसकी पोजीशन कहाँ पे फिक्स करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप करो टॉप से 80% आप उसको जगह दे दो, टॉप से 80%, तो वो टॉप से 80% यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये पर्टिकुलर देखो, ये अपना यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं देखो टॉप अगर मैं 0% कर दूंगा, देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ टॉप से 90%, तो वो यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे ये इस साइड पे चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राइट से 10% ले लूंगा। ठीक है, तो राइट से मैं क्या करूंगा, 10% ले लूंगा। ठीक है, 10% बहुत हो गया, मैं यहाँ पे राइट से 5 या 2% ले लूंगा। ओके, तो आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है। अब जब भी कोई यहाँ पे क्लिक करेगा, ये क्या करेगा, अब इसको आप स्क्रॉल करो, कुछ भी करो, देखो ये बटन यहाँ का यही रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये यहीं पे रहेगा। देखो आप कितना भी यहाँ पे स्क्रॉल करो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ले ले, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लेते हैं और उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पैराग्राफ भी आ चुका है।
अब ऐसे आप यहाँ पे जितने चाहो उतने पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ, हाँ ठीक है, तो ये जो अपना पैराग्राफ है उसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 4 to 5 टाइम्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो पैराग्राफ था ना उसको भी थोड़ा, ओके ठीक है, अब इसको ना हम थोड़ा मार्जिन बॉटम जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल जितना, तो ये क्या आपको अलग अलग थोड़ा दिखे। ओके, तो ये देखो अब मैं जितना भी यहाँ पे उसको स्क्रॉल करूँ, ठीक है, तो ये अपना जो बटन है वो यहाँ पे यहीं पे रह रहा है, वो कहीं पे नहीं जा रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको पॉइजन फिक्स के बारे में पता चला होगा कि ये कैसे यूज होता है। अब जो है वो थोड़ा हम देखेंगे स्टिकी वाला। स्टिकी में क्या होता है कि एक बार आपने कोई बटन वहां पे ले लिया, ठीक है, फिर जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर चीज पे आके उसको आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कभी कभी आप नेव बार को देख सकते हो या फिर ये जो अपना कंटेनर है उसको आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये पैराग्राफ से पहले फिर से एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, और इसको हम आईडी दे देंगे स्टिकी करके। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं, दिस इज स्टिकी बटन, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्टिकी बटन। ठीक है, इसको हमें अलग से स्टाइल करना पड़ेगा क्योंकि हमने वो वाले बटन को ऑलरेडी सीएसएस जो है वो प्रोवाइड करके रखी है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी सीएसएस प्रोवाइड करके रखी है ये बटन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से ये जो स्टिकी वाला है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। ये इसको हमने आईडी दिया है तो हम आईडी सिलेक्टर का यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ये स्टिकी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो भी है पोजीशन फिक्स या ऐसा कुछ भी अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे फिक्स की जगह पे हमें क्या करना है, स्टिकी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टिकी का यूज करेंगे। अब ये देखो कि अपना ये जो बटन है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये देखो सी, अभी देखो कि यहाँ पे मुझे क्या करना है उसको, कि ये टॉप से 50% रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टॉप से उसको क्या करते हैं 50% ले लेते हैं। तो टॉप से 50% यहाँ पे, अब जब भी मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा ये देखना, टॉप से अपना 50% कुछ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ तक वो जो बटन है वो स्क्रॉल होके आएगा, बट यहाँ पे आके वो एंड हो जाएगा, मतलब फिक्स्ड हो जाएगा। देखना वो आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब टॉप से 50% पे आके वो रुक गया। देखो अब मैं जितना भी स्क्रॉल करूंगा ये देखो, राइट, सी, आप देख सकते हो ये बिहेवियर, देखो सी, राइट, देखो अपने पैराग्राफ के साथ वो आ रहा है, जैसे ही पैराग्राफ खत्म हुआ वो उसके साथ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये होता है स्टिकी बिहेवियर। ओके, सो आई होप कि आपको इसके बारे में पता चला होगा। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर एक चीज के बारे में बाकी रह गया है जिसका नाम है, दो चीज बाकी रह गए, तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले हमने क्या क्या कवर किया है वो देख लेते हैं। कि हमने पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में देखा। जैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर एक डिस्प्ले ब्लॉक होता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है, डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले इनलाइन, तो ये सब चीजों के बारे में अभी देखा हमने। ठीक है, और आप ये पर्टिकुलर चीज को पोस्ट करके एक बार पढ़ सकते हो कि डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ये सब कैसे काम करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे भी फ्लेक्स बॉक्स अभी तक नहीं देखा है, हम देखने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, उसके बाद पॉइसन प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा कि पॉइसन स्टैटिक होती है, रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट होती है, फिक्स एंड स्टिकी होती है, राइट। तो सबके बारे में यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो इसको भी आप क्या करो, एक बार पोस्ट करो वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। ठीक है, और पढ़ लेना कि एग्जैक्टली क्या और किस लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलो जेड इंडेक्स और उसके बारे में भी बात करते हैं, बट उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से हम क्या करेंगे कि अपना जो एक प्रोजेक्ट है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट करके, तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे। तो पहली में फाइल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे index.html, तो ये अपना बैकग्राउंड के लिए जो है प्रोजेक्ट रहेगा। बाकी हम इसके बाद भी एक प्रोजेक्ट करेंगे लास्ट में। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर दूसरा मैं स्टाइल भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस भी ले लेता हूँ। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है, चलो अभी मैं फिलहाल उसको वैसा ही रहने देता हूँ, यहाँ पे अभी नाम वाम चेंज नहीं करना। ठीक है, अब बाकी जो अपना सब था मैं यहाँ पे उसको रिमूव कर देता हूँ। अपना एक इमेज यहाँ पे है और हमें टोटल 3 इमेज और चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्सल से हम
ओके, तो ये सारी इमेज जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, index.html में जाऊँगा, ये सारी फाइल को भी मैं बंद कर देता हूँ। index.html में जाके हम यहाँ पे उसका बॉयलरप्लेट जो है वो यहाँ पे जनरेट करवा लेंगे। यहाँ पे मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड प्रोजेक्ट ऐसा कुछ हम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आप टोटल बॉडी के अंदर 4 to 5 डिव्स अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, और आप अगर सेक्शन लेना चाहो तो सेक्शन भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर डिव ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक कंटेनर पहले ले लो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंटेनर क्लास ले लेता हूँ और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कार्ड्स करके या फिर सब कंटेनर करके यहाँ पे आप डिव ले लो। ठीक है, तो और उसको हम क्या करेंगे, आईडी भी दे देंगे। ठीक है, तो आईडी भी दे देंगे हम कार्ड डैश डॉलर मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिव लिए है सारे और उसमें हमने क्लास दिया है कार्ड करके और आईडी भी दी है कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5 करके। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये इतना प्रोजेक्ट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक के अंदर हमें टैक्स भी चाहिए, तो टैक्स तो अभी बाद में ले लेंगे, चलो ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, style.css में जाते हैं और यहाँ पे वही चीज हम करते हैं जो हमेशा करते हैं। ठीक है, एस्ट्रिक, फिर कॉमा, फिर उसके बाद एस्ट्रिक डॉट कॉलन कॉलन बिफोर, ठीक है, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे फिर से एस्ट्रिक कॉलन कॉलन आफ्टर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन 0। ठीक है, उसके बाद पेडिंग 0, उसके बाद जो बॉक्स साइजिंग है उसको हम कर लेंगे बॉर्डर बॉक्स। राइट, तो बॉक्स साइजिंग है उसको हम कर लेते हैं बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपना जो कंटेनर था, ठीक है, तो डॉट कंटेनर करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब उसके अंदर पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो स्टाइल है वो यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिंक डॉट सी एस एस का यूज करके अपना स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चलो कंटेनर को अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं यहाँ पे कार्ड को ही लेता हूँ। ठीक, कंटेनर को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने बस वैसे ही लिया है। मैं यहाँ पे कार्ड ले लेता हूँ और कार्ड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वीथ है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100 व्यू पोर्ट वीथ। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइट है उसको मैं दे देता हूँ 100, वी कैन से 100 व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्यू पोर्ट हाइट मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है, इनिशियली मैं इसको क्या करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज हम यूआरएल ले लेते हैं और यूआरएल के अंदर हम यहाँ से क्या करेंगे कि अपना जो बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल है, ठीक है, जहाँ पे भी अपना इमेज हो, तो इमेज 1 में यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब ये बैकग्राउंड का हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पोजीशन है वो यहाँ पे हम ले लेंगे कि पोजीशन इसका हम रहेंगे सेंटर हमेशा। जो बैकग्राउंड साइज है वो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं कि अपना जो बैकग्राउंड साइज है वो रहेगा कवर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे बैकग्राउंड रिपीट। तो बैकग्राउंड रिपीट के अंदर लिख लेंगे हम नो रिपीट। ओके, तो इतनी हमने बाय डिफॉल्ट चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। एक बार हम क्या करते हैं, अपना ये जो पर्टिकुलर पेज है उसको हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गो लाइव सर्वर करता हूँ और उसमें हम क्या करेंगे कि अपने ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे हम करेंगे स्लैश, उसके बाद लिखेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, और प्रोजेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे एंटर हिट करेंगे तो अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो आ चुका है। ठीक, अभी देखो हर एक कार्ड को यहाँ पे क्या मिला है, जगह मिला है। ओके, और ये जो अपना ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HTML सिलेक्ट करता हूँ और अपना जो ओवरफ्लो एक्स है उसको हम कर देते हैं हिडन। ठीक है, तो ये हिडन हो चुका है। ओके, तो चलो ये सब तो बात की बात है, ओवरफ्लो अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हर एक डिव को सिलेक्ट करके उसका जो इमेज है वो चेंज कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे हैश लिखूं, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं div2। ठीक है, div2 ही आएगा ना अपना। ओके, सॉरी, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्ड 2। ठीक है, कार्ड 2, और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार्ड 2। अब उसके अंदर हम यहाँ पे एक तो बैकग्राउंड इमेज चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड इमेज चेंज कर देते हैं हम। यहाँ पे मैं यूआरएल ले लेता हूँ और यूआरएल के अंदर हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज चेंज कर लेते हैं। जैसे 2 के अंदर सेकंड वाला इमेज आ जाएगा। और सेम ये चीज़ें अगर आपको लिखनी है आप लिख सकते हो, बट ऑलरेडी वो अप्लाई हो रही है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये हो गया अपना 3 के लिए।
ये अपना हो गया 4 के लिए, ठीक है। अपने टोटल कितने लिए है, 5 लिए है, तो 5 लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। 4 इनफ है, ठीक है। तो ये अपने 4 हो चुके हैं, देखो, ठीक है। अभी इसमें भी हम इमेज को चेंज कर देंगे, थर्ड वाले में थर्ड वाला इमेज एंड 4 वाले में 4 वाला इमेज, ठीक है। तो हर एक इमेज अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अपना जो इमेज सेकंड और इमेज फोर्थ है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, किसको, एक तो हो गया अपना बैकग्राउंड सेकंड, यहाँ पे हम यूज करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये हमने नहीं देखा था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं और बैकग्राउंड अटैचमेंट कर देते हैं फिक्स। जैसे मैं फिक्स करूंगा ना, ये देखो पी, ठीक है, दिख रहा है आपको कैसा दिखेगा ये, जी। जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से ये पर्टिकुलर इमेज जो है वो ओपन हो रहा है, और ये देखो वो पर्टिकुलर जो इमेज है वो ऐसा का वैसा रह रहा है, देखो फिक्स रह रहा है, ठीक है। और ऐसा ही हम किस में करेंगे, 4 के अंदर, ठीक है, सी। देख सकते हो आप कितना अच्छा वो दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल्स इफेक्ट, राइट। अब इसके अंदर आप कुछ भी टैक्स वगैरह आप करना चाहो, लिखना चाहो, आप लिख सकते हो। ये देखो ये कितना अच्छा लिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखो सी, देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपना जो 4 डीव्स है उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, H2 ले लेते हैं और उसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो डेवलपर्स, ऐसा मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। और हमारे स्टाइल डॉट CSS में जाएंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तो उसका कलर जो है वो हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, ठीक है। ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, आपको ये दिख नहीं रहा है पर ठीक है, कोई नहीं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कर देंगे उसका एक तो ब्लैक, ओके। और ब्लैक में ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, RGBA यूज करेंगे, बट फिर से हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम RGBA ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमा करके क्या करेंगे, 0.8, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, H1 ले लिया, उसको कलर दे दिया है वाइट, बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे दे दिया है। आप यहाँ पे क्या करो कि पैडिंग दे दो उसको हर एक जगह से 2 REM का, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो पैडिंग है वो दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको हम कर लेंगे सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट लाइन हम कर लेंगे सेंटर, तो ये सेंटर में आ चुका है। और उसका जो टेक्स्ट साइज है वो भी मैं यहाँ पे जो है वो फॉन्ट साइज उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो फॉन्ट साइज में यहाँ पे 2 REM कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा बड़ा दिखे आपको, तो 2 REM में ये देखो कि आपको ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि उसको आप क्या करो सेंटर में, ठीक है। तो H1 को आप सेंटर में कर सकते हो, कैसे करना है कि आप क्या करो, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पे हेलो डेवलपर्स, फिर यहाँ पे हेलो डेवलपर्स, ऐसे आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो, और ये कितना सुंदर लग रहा है, देखो, ठीक है। और ये जो आपने यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये आप वी कैन से ऐसे भी दे सकते थे कि यहाँ पे आप कार्ड 1 को दो, फिर यहाँ पे सीधा आप कार्ड 3 को दो, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग भी यूज कर सकते थे, ठीक है। बट आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में पता चला होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो अब हम बात करते हैं फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर के बारे में। तो अभी तक आपने जितनी भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी वो सारी देखी, बट अब हम देखते हैं फ्लेक्सबॉक्स के बारे में। तो फ्लेक्सबॉक्स से आप क्या कर सकते हो कि आपने बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स में देखा होगा, जैसे कि हम यहाँ पे अभी ये ब्राउजर में देखें कि हम यहाँ पे अगर अमेजोन सर्च करते हैं या फिर समझो कि आप नेटफ्लिक्स सर्च करो, कुछ भी करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये अमेजोन की वेबसाइट आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऐसे कार्ड्स बने, और वो कार्ड्स के अंदर जैसे ये एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन, फिर ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट्स है एक रो के अंदर दिख रहे हैं आपको, ये जो बाइक वाले प्रोडक्ट्स है, ठीक है। फिर ये जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको ना एक लेआउट के अंदर दिख रहे हैं। तो ये लेआउटिंग का जो काम हम करते हैं किसी भी वेबसाइट में, हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया अपना फ्लेक्सबॉक्स और दूसरा हो गया अपना ग्रिड बॉक्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं फ्लेक्सबॉक्स के बारे में कि क्या है फ्लेक्सबॉक्स, कैसे हम यूज करते हैं, कैसे उससे हम लेआउट्स क्रिएट करते हैं। एंड इसके जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि ग्रिड बॉक्स कैसे काम करता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लेक्सबॉक्स मतलब जो फ्लेक्सबॉक्स है, राइट, मतलब फ्लेक्सबॉक्स लेआउट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि अप्लाई दिस टू पेरेंट एलिमेंट टू कंट्रोल हाउ चिल्ड्रन आर
लेड आउट, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हो कि आपका जो पेरेंट कंटेनर होता है उस पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स जो है वो अप्लाई करते हैं, और उसके बाद वो कंटेनर के अंदर अगर आपने और भी जैसे कोई डिव्स बना के रखे हैं, ठीक है, या जो भी है उसके चिल्ड्रन को आप यहाँ से लेआउट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो, ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, ये सब हम देखते हैं अभी क्या होता है। पहले हम आ जाते हैं वीएस कोड के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कंटेनर करके सॉरी फ्लेक्स कंटेनर करके मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिव टोटल वी कैन से आइटम्स करके यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी भी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं हैश करके आइटम डैश डॉलर कर दूंगा, तो आइटम 1 आइटम 2 ऐसे करके बनेंगे, और मल्टीप्लाई बाय मैं यहाँ पे कर दूंगा वी कैन से 5 या 6। तो अगर मैं यहाँ पे 6 करूँ तो अपने यहाँ पे टोटल 6 डिव्स जो है वो बन जाएंगे, जिसके अंदर क्लास हो जाएगा आइटम 1, आईडी हो जाएगी आइटम 1 2 3 4 5 6, राइट। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा कि मैंने ये कैसे जनरेट किया। अगर नहीं पता चला है तो वीडियो को 10 सेकेंड्स आप पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आ जाता हूँ मैं अपने style.css के अंदर, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कमेंट करके रखा है फ्लेक्स बॉक्स। तो पहले हम क्या करते हैं कि अपना क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं फ्लेक्स कंटेनर करके, जो अभी हमने क्लास दिया है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक सा पहले बैकग्राउंड दे देते हैं। चलो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे डार्क रेड या ऐसा डार्क ब्लू रख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो उसकी वीथ है, ठीक है, तो वीथ हम यहाँ पे दे देते हैं 100 वर्टिकल वीएस दे देते हैं, ठीक है। पेडिंग दे देते हैं हम, पेडिंग क्या दे देते हैं, ऊपर नीचे से मतलब टॉप बॉटम से 5 REM का हम यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। चलो लेफ्ट राइट से नहीं देना है, ठीक है, लेफ्ट राइट से अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं देना चाहता, तो मैं इसलिए यहाँ पे 0 पिक्सल या फिर 0 रैम आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल 1 रैम दे देते हैं अपन लेफ्ट राइट से, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया है, ओके, फ्लेक्स कंटेनर को, ओके। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट में देखें कि क्या आउटपुट आया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे चला जाता हूँ, और ये अब आप देख सकते हो कि ये अपना यहाँ पे जो कंटेनर है, ठीक है, वो यहाँ पे आ रहा है। ये ब्लू कलर का जो आप देख सकते हो, ये अपना कंटेनर है। तो ये 100 वर्टिकल वी हाइट नहीं, यहाँ पे व्यू पोर्ट विथ आएगा। इसीलिए मैं सोचूं कि ये जो पर्टिकुलर कंटेनर है वो ले क्यों नहीं रहा था विथ, बट अभी उसने यहाँ पे जो अपना 100 वर्टिकल विथ है वो यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, HTML ले लेता हूँ, और HTML के अंदर हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो जो X हो रहा है, ठीक है, उसको हम अभी हिडन कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो कि यहाँ पे अपना जो ओवरफ्लो हो रहा था, ठीक है, तो वो अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फ्लेक्स कंटेनर के अंदर ये देखो, यहाँ पे मैंने क्लास दिया था फ्लेक्स कंटेनर, और उसके अंदर यहाँ पे आइटम करके क्लास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आइटम्स क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और हर एक आइटम की जो विथ है वो हम यहाँ पे 400 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। हाइट भी आप यहाँ से दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 400 बाय 400 पिक्सल का क्या कर रहा हूँ, एक स्क्वायर क्रिएट कर रहा हूँ, और सबको यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर व्हाइट दे देंगे। तो ओके, व्हाइट में ये नहीं दिखेगा, ओके दिखेगा, मैं हम इसको थोड़ी बॉर्डर भी कर देते हैं। एंड ये जो साइज है मैं यहाँ पे 400 की जगह पे कर देता हूँ 200, और इसको भी मैं कर देता हूँ 200, ठीक है। और यहाँ पे एक हम नॉर्मल सी बॉर्डर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर ले रहा हूँ वी कैन से 1 पिक्सल का, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये बॉर्डर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ये जो अपने ये देख सकते हो, यहाँ पे अपने 1 2 3 4 5 जितने भी आप देखो यहाँ पे अपने आइटम्स जो है 1 2 3 4 5 6 ये आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम्स के अंदर भी हम क्या करेंगे कि अपना जो टैक्स रहेगा, ठीक है, तो अपन कर देते टैक्स अलाइन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टैक्स अलाइन सेंटर कर दिया। अब टैक्स अलाइन सेंटर मैंने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइटम का नाम भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो अपना जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 टोटल आइटम्स है। बट अभी आप देख रहे हो कि ये सारे आइटम्स जो है आपको कॉलम लेआउट में दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब एक कॉलम में दिख रहे हैं। तो ये एक चीज है कि जब भी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अपना style.css के अंदर फ्लेक्स कंटेनर को मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया, विड्थ दे दिया, पैडिंग दे दिया, ठीक है। आइटम्स को भी मैंने यहाँ पे विड्थ एंड हाइट दे दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया, बॉर्डर दे दी, ठीक है। बट जैसे ही अभी यहाँ पे मैं अपना जो पेरेंट कंटेनर है, तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख भी देता हूँ, ठीक है, कि ये जो है अपना क्या है, पेरेंट कंटेनर है, ठीक है। और ये आइटम्स क्या होगी अपनी सारी, ये अपनी चाइल्ड होंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं चाइल्ड करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पेरेंट कंटेनर के अंदर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो वो जो सारे आइटम्स जो कॉलम में थे वो यहाँ पे हो जाएंगे रो के अंदर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे वो क्या हो रहा है, सब रो के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इसके आसपास अगर आपको गैप क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप गैप यूज कर सकते हो, और जितनी भी आपको गैप चाहिए वो आप पिक्सल में, रैम में जैसे देना चाहो वैसे दे सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल लिखा तो 10 पिक्सल की गैप जो है वो आ चुकी है। अगर यहाँ पे मैं 10 की जगह पे 50 पिक्सल करूँ तो 50 पिक्सल की गैप आएगी, देखो, ठीक है। तो ये भी चीज आप यूज कर सकते हो। अगर आपको गैप नहीं देनी है, ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो, अभी आप ये जो सारे आइटम्स है, ठीक है, ये जो सारे अपने कंपोनेंट है, टोटल 6 जो कंपोनेंट 6 आइटम्स है, ठीक है, अब उसको आप अलाइन कर सकते हो मैन एक्सिस के हिसाब से एंड क्रॉस एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। जब आप जस्टिफाई कंटेंट करोगे तो आप मैन एक्सिस से किसी भी कंटेनर को अलाइन कर सकते हो जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हो और सबका बिहेवियर जो है वो रो के अंदर हो, ठीक है। ये चीज याद रखना, जस्टिफाई कंटेंट जो है ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये जस्टिफाई कंटेंट, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है जब आप अप्लाई करोगे और उसके हिसाब से जो वहां पे CSS अप्लाई होगी वो मैन एक्सिस के हिसाब से होती है। बट कब, जब आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो रो में हो। देखो जैसे अभी अपना सब रो के अंदर है, तो अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट लिखता हूँ तो क्या होगा, देखो, अगर यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट जो अपना ये स्टार्ट है, ठीक है, आप फ्लेक्स स्टार्ट भी लिख सकते हो, स्टार्ट भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, देखो अभी रुको, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये जो पैडिंग है ना टॉप से, मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो हाइट है हम दे देते हैं थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे मैं करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी हाइट जो है वो 500 पिक्सल के आसपास दे देता हूँ, देखो, ठीक है। तो अगर मैंने ये जब नहीं लिखा था तो अपना जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है वो सारे यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे स्टार्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जैसे फ्लैग स्टार्ट हमने यहाँ पे किया तो स्टार्ट के हिसाब से वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो बेसलाइन, सेंटर, एंड, अगर मैं एंड करूँ, ठीक है, तो ये एंड में चला जाएगा। यहाँ पे पहले वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अभी वो यहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो आप ऐसे जस्टिफाई कंटेंट एंड कर सकते हो। फिर जस्टिफाई कंटेंट बेसलाइन भी आता है, तो ये आप खुद ट्राई करना है कि क्या होता है। फिर जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे आता है फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स एंड करोगे तो जैसा था वैसा रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ पे आप फ्लेक्स, जैसे आप जस्टिफाई कंटेंट एंड लिखते हो वैसे ही आप फ्लेक्स एंड भी काम करता है। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्लेक्स स्टार्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब पहले से जहां से अपना ये कंटेनर स्टार्ट हो रहा है वहां से अपने सारे जो कंपोनेंट है वो अलाइन होना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं स्पेस बिटवीन यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि अपने जितने भी एलिमेंट थे उन सब के बीच में इक्वली स्पेस आ जाएगी, और अपना जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है वो फुल विथ तक वी कैन से अटैच हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, और सबके बीच में इक्वली यहाँ पे स्पेस जो है वो डिवाइड हो जाएगी जब आप स्पेस बिटवीन करोगे, ठीक है। जब यहाँ पे आप स्पेस इवनली करोगे तो सब जितने भी एलिमेंट्स है उन सब में जितनी भी स्पेस थी, मतलब यहाँ से लेफ्ट से लेके राइट तक जो भी स्पेस थी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो जब हमने यहाँ पे स्पेस बिटवीन किया तो ये जो अपना 6 एलिमेंट है वो यहाँ पे चिपक जा रहा था राइट साइड पे, और ये जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड पे चिपक जा रहा था। बट जब हमने स्पेस इवनली किया तो उसको लेफ्ट एंड राइट से भी स्पेस मिल रहा है, मतलब हर एक तरफ से उसको स्पेस मिलेगा। सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्पेस अराउंड भी कर सकते हो। स्पेस अराउंड करोगे तो अपने जितने भी कंपोनेंट है उसको चारों तरफ से यहाँ पे स्पेस मिलेगी। देखो अब इसको यहाँ पे देखो, पहले जब हमने स्पेस इवनली किया था तो यहाँ पे कितनी जगह मिल रही थी, ठीक है। अब जब हमने स्पेस अराउंड किया तो यहाँ पे कितनी जगह मिल रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मैन एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अलाइन हो रहा है। अभी हम देखते हैं अलाइन आइटम्स के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलाइन आइटम्स, तो अलाइन आइटम्स क्या करती है, वो क्रॉस एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अलाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर लिखूं, ठीक है, तो आप देखना, देखो अब ये क्रॉस एक्सिस के हिसाब से अपनी आइटम जो है वो यहाँ पे सेंटर में आ गई। अगर मैं स्टार्ट में करूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगी, अगर मैं एंड करूंगा तो यहाँ पे वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर की जगह पे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप देखो स्टार्ट में ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ तो वो नीचे बॉटम में चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी आप फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी याद रखना, मैं एक बार यहाँ पे एंड और स्टार्ट का कमेंट कर देता हूँ।
ठीक है। तो अलाइन आइटम स्टार्ट, फिर उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर होता है, तो सेंटर भी हम यहाँ पे देखो ये सेंटर हो गया। फिर उसके बाद एक अलाइन आइटम स्ट्रेट भी होता है, स्ट्रेच, ठीक है। तो अलाइन आइटम जैसे हम यहाँ पे करते हैं अलाइन आइटम्स, और यहाँ पे हमें एक चीज मिलेगी नॉर्मल, सेल्फ एंड सेल्फ स्टार्ट। तो यहाँ पे एक स्ट्रेच भी मिलता है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेच करें तो अभी तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ कि वो एग्जैक्टली कैसे क्या होता है। बट फिलहाल अभी आप अलाइन आइटम्स में यहाँ पे एंड, स्टार्ट एंड सेंटर ही देखो, क्योंकि ज्यादातर हम यही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, ठीक है। तो इतना अभी आप समझो कि फ्लेक्स बॉक्स में आप ऐसे एलिमेंट जो है उसको आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हो। लास्ट में एक चीज है फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप क्या करता है, देखो अगर मैं यहाँ पे, चलो पहले मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे। देखो अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, तो जब मैंने इंस्पेक्ट किया, देखो ये अपना मोबाइल व्यू के अंदर आ चुका है। देखो मोबाइल व्यू में ये क्या हो रहा है कि अपने जितने भी एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो स्क्रैच हो गए। क्यों? क्योंकि अपना स्क्रीन साइज जो है वो छोटा हो गया। देखो अपना जो स्क्रीन साइज है वो छोटा हो गया, ये देखो। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है कि मतलब वो वैसा का वैसा रह रहा है, अपने लेआउट के अंदर यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। बट मैं क्या करना चाहता था, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बट मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे अपनी स्क्रीन साइज जो है वो छोटी हो, वैसे वैसे ये क्या हो, अपने आप अपना लेआउट चेंज करे। मतलब 6 से 3 हो जाए, या फिर 6 से 2 हो जाए, 3 रो के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे अभी ये सिंगल रो के अंदर है, अगर मैं यहाँ पे उसका साइज कम करूँ तो फिर ये 2 रो कर दे 3 एलिमेंट की, और उससे भी जब मैं यहाँ पे छोटा करूँ तो फिर ये 3 रो कर दे 2 एलिमेंट की, ठीक है। तो अभी ये नहीं हो रहा है। बट जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लेक्स रैप, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स रैप, और यहाँ पे हमको 3 चीजें मिलती है। एक है नो रैप जो बाय डिफॉल्ट होता है, फिर दूसरा है रैप। तो यहाँ पे जैसे आप रैप करोगे, ठीक है, तो अभी आप देखना, देखो यहाँ पे जो पहले 6 थे, अभी उसकी जगह पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अभी जैसे मैं यहाँ पे इसको छोटा करूंगा, देखना ये आया, ये अभी उसकी मैक्सिमम साइज तक जाएगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमम साइज तक गया, ये अपना फोर्थ एलिमेंट, देखो फोर्थ एलिमेंट तक वो आ गया। अब जैसे मैं फोर्थ एलिमेंट को थोड़ा आगे, मतलब अपना जो स्क्रीन है थोड़ा और छोटा करूंगा, तो ये फोर्थ वाला एलिमेंट जो है वो नीचे चला जाएगा। देखना अभी, ठीक, अभी वो 3 वाली लेआउट में आ चुका है। अब जैसे यहाँ पे हम आ गए 3 वाली लेआउट के अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम ऐसे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी अपनी 3 वाली लेआउट में आ गए। अभी देखना जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन साइज छोटा कर रहा हूँ, अभी वो 2 के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अभी देखो सिर्फ 2 रो है एंड 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, 3 एलिमेंट है। अभी ये क्या हो जाएगा कि 3 रो में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 2 एलिमेंट हो जाएंगे। सी, अभी ये 2 एलिमेंट हो गए, देखो अब ये 2 एलिमेंट हो गए। और अगर इससे भी मैंने कम अगर साइज किया, देखो अगर हम फॉन्ट व्यू में जाएंगे, ये देखो ये क्या हुआ कि अपने यहाँ पे सिंगल सिंगल एलिमेंट, मतलब ये कॉलम लेआउट के अंदर आ चुका है। सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा कि एग्जैक्टली ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। ओके ओके चलो, राइट। तो आपको इस बारे में पता चला होगा, ठीक है। ये फ्लेक्स रैप क्या करता है। अगर देखो यहाँ पे मैं फ्लेक्स रैप यहाँ पे मैं कर देता हूँ रैप रिवर्स, तो ये क्या करेगा, रिवर्स में रैप करेगा। रिवर्स में मतलब देखो अगर हम यहाँ से उसका साइज जो है वो छोटा करते हैं, देखो अब ये रिवर्स में, मतलब देखो पहले यहाँ पे 1 2 3 हो रहा था, अब ये 5 6, फिर 4 ऊपर जाएगा, फिर 3, ऐसा होगा। देखना देखो अभी 4 5 6 एंड 1 2 3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 5 6 4 3, देखो। तो ऐसे जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसका फ्लेक्स रैप भी कर सकते हो। तो ये भी ट्राई कर लेना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सब के बारे में पता चला होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज। अब फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जैसे हमने यहाँ पे भी पेरेंट के अंदर हमने इतनी सारी चीजें, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की पेरेंट कंटेनर के अंदर, वैसे ही आप क्या कर सकते हो आइटम्स के अंदर भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप CSS जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे आइटम्स के अंदर हो गया यहाँ पे, देखो एक हो गया फ्लेक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे जो शॉर्ट, ये फ्लेक्स 1 लिखा है, ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फॉर फ्लेक्स 110 आइटम ग्रो एंड श्रिंक टू फील अवेलेबल स्पेस इक्वली, राइट। तो ये सब अभी हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स श्रिंक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझो मैं किसी आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करूँ आईडी से, ठीक है, तो ये आईडी के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे हैश, यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम, और यहाँ पे लिखेंगे आइटम के बाद समझो कि 3 वाली जो अपनी थर्ड आइटम है, ठीक है। यहाँ पे देखो अपनी ये जो थर्ड आइटम है उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लेक्स, और इसको हम करते हैं ग्रो, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, ठीक है। तो अभी ये क्या हुआ, देखो अभी ये देखो, अब ये क्या हुआ कि, चलो पहले मैं बताता हूँ कि अगर ये लिखता नहीं हूँ तो क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं फ्लेक्स ग्रो जो है वो मैं नहीं लिखता, तो यहाँ पे देखो
कि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आइटम्स है, तो वो यहां तक ही स्पेस ले रही है और ये जो स्पेस है वो भी बाकी है, ठीक है। तो जब भी मैं फ्लेक्स ग्रो करूंगा तो ये क्या करेगा कि कंपेयर टू दिस अदर्स आइटम्स, ये जो थर्ड वाला आइटम है ये ग्रो करेगा मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब समझो कि 2x से ये ग्रो करेगा खुद को, और जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उसको ये क्या करेगा कि उसको रिजर्व करने की कोशिश करेगा कि भाई अपन जितने भी एलिमेंट है 100% वीथ है तो फिर 100% वीथ हम पूरा एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स 3 पे फ्लेक्स ग्रो करता हूँ, ये देखो तो 6 एलिमेंट अपना यहाँ तक आ चुका है। थर्ड एलिमेंट की साइज देखो, थर्ड एलिमेंट का हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर उसका डार्क रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये अपना थर्ड एलिमेंट था, तो ये देखो ये कितना यहाँ पे ग्रो हो चुका है। अगर मैं ये फ्लेक्स ग्रो नहीं लिखता तो ये नॉर्मली रहेगा जैसा था, देखो ये नॉर्मली रहेगा अपना 200 पिक्सल का जो था वो, ठीक है। बट जैसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो करूंगा तो ये फिर 400 पिक्सल का यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो अभी हम क्या मैं बताऊं आपको, एक होता है फ्लेक्स श्रिंक। तो फ्लेक्स श्रिंक भी क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम किसी और एक आइटम को सिलेक्ट करते हैं, आइटम 4 को ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आइटम 4 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है, और उसको भी हम यहाँ पे 3 या 2 जो भी आप देखो वैल्यू, तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक। अभी इसका मतलब क्या है देखो, जब जब मैं ये पर्टिकुलर उसकी जो स्क्रीन साइज है उसको जब छोटी करूंगा, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट अपने आप छोटे होंगे, बट कंपेयर टू अदर एलिमेंट ये जो फोर्थ एलिमेंट है ये फास्ट में मतलब सबसे पहले वो श्रिंक होना स्टार्ट करेगा। देखो जैसे अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करें, ठीक है, अब इंस्पेक्ट में हम यहाँ पे नीचे जाए तो ये देखो कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और ये जो फोर्थ है वो कितना छोटा दिख रहा है। क्यों छोटा दिख रहा है? क्योंकि वो मल्टीप्लाई बाय 3 से क्या हो रहा है, इतनी फास्ट से वो श्रिंक हो रहा है। श्रिंक हो रहा है मतलब छोटा हो रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर इसकी मैं साइज बढ़ाऊं, ये देखो ये बढ़ रही है साइज, सबकी बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है। अब फोर्थ की साइज जो है वो बड़ी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका जो जूम है वो थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो अब जैसे जैसे इसकी मैं साइज कम करूंगा, ये देखना ये सबकी जो साइज है वो बहुत ही बाद में जाके कम होगी, बट ये जो 4 की साइज है वो पहले ही थोड़ा छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अभी से वो स्टार्ट हो गया है छोटा होना, ये देखो, ठीक है। ये देखो अब जाके ये जो बाकी के एलिमेंट है वो श्रिंक होना स्टार्ट करेंगे। ये देखो अभी वो एलिमेंट श्रिंक होना स्टार्ट करे, बट फोर्थ अपना पहले से ही पहले से ही वो श्रिंक हो चुका था, राइट। तो आपको ये फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स श्रिंक के बारे में पता चला होगा, ठीक है। अभी मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे मैं फ्लेक्स बेसिस के बारे में आपको बताता हूँ। तो फ्लेक्स बेसिस क्या होता है देखो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो बाकी के 3 डिव है 4 5 6 उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे ये लगा के रखा है ये आइटम और आइटम 3 एंड आइटम 4 के लिए, तो उसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम चले जाते हैं यहाँ पे फ्लेक्स कंटेनर पे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो 1 2 3 आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहो तो भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन लिखूं तो यहाँ पे देखो कॉलम, तो ये कॉलम में हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। ये देखो ये कॉलम में हो चुका है 1 2 3। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं कॉलम रिवर्स करूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 1। तो ये हो गया 3 2 1, देखो ये हो गया 3 2 1। अब यहाँ पे आप रो भी कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो वो रो ही होता है, ठीक है। तो ये रो में हो गया 1 2 3। अगर आप यहाँ पे रो रिवर्स करोगे तो ये 3 2 1 हो जाएगा, ऐसे 3 2 1, राइट। तो आई होप कि आपको ये सब के बारे में पता चला होगा फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे एक होता है फ्लेक्स बेसिस। अब ये फ्लेक्स बेसिस क्या होता है कि आप इनिशियली, ठीक है, अब फ्लेक्स बेसिस जो होता है, ठीक है, यहाँ पे आप आइटम 3 आइटम 4 सब पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो वो कैसे करना है मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैं पहले आइटम जो 1 है अपना वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आइटम 1, ठीक है, और उसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब अलग अलग 3 अपनी आइटम है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे हम अगर फेसबुक सर्च करें, बट आई डोंट नो कि वो फेसबुक का आएगा या नहीं आएगा, शायद उसमें लॉगिन करना पड़ता है, पर फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर अब यहाँ पे मैं फेसबुक ओपन करता हूँ तो आता है नहीं, यहाँ पे लॉगिन करने का अभी आ रहा है। बट जब अगर आपने फेसबुक का जो इंटरफेस है अगर आपने वो देखा होगा तो क्या होता है कि बीच में अपना मेन कंटेंट रहता है, ठीक है, साइड बार में यहाँ पे मैसेजेस और वो सब रहता है, दूसरे साइड के अंदर वहाँ पे नोटिफिकेशन, फिर आपका जो फ्रेंड लिस्ट है वो सब दिखता है। तो आप क्या कर सकते हो कि समझो कि मुझे क्या करना है यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये सेकंड वाला है
ये अपना जो 100% वीट है उसमें से 70% वीट ले, और ये जो थर्ड एंड फर्स्ट वाला है वो बाकी का जो मतलब समझो कि ये वाला जो सेकंड अपना आइटम है वो 50% वीट ले ले, और ये दोनों जो है वो 25% या फिर 24% वीट ले ले। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, अब उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लेक्स बेसिस, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लेक्स बेसिस, और फ्लेक्स बेसिस के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा 24%, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 2 के अंदर में क्या लिखूंगा, फ्लेक्स बेसिस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 50% कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 50%। तो ये देखो आप कि ये अपना फर्स्ट वाला हो गया, ये अपना सेकंड वाला हो गया, ये अपना थर्ड वाला हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फ्लेक्स बेसिस, इसको भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस में, उसको भी मैं क्या करता हूँ 23% दे देता हूँ। मैं यहाँ पे 23% क्यों दे रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पे 25% नहीं दे रहा, उसका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो उसका मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन आइटम 3 का देते हैं, तो ये देखो आइटम 3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस बच रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपना ये जो कंटेनर है उसको लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग या फिर मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं समझो मार्जिन प्रोवाइड करूँ, तो मार्जिन इनलाइन में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, या फिर आप मार्जिन ऐसे कर सकते हो कि भाई टॉप बॉटम से आप क्या करो, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से आप 40 पिक्सल का गैप दे दो। चलो 40 पिक्सल में क्या हुआ कि ओके, मार्जिन ने हमें यहाँ पे पेडिंग देना था, ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि अपना 1 2 3 और ये सब अब क्या हो रहा है, सेंटर में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, अब इसको ही आप क्या कर सकते हो, पूरी वेबसाइट के अंदर आप यही चीज फॉलो करके अपने जो आइटम्स है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे ऐसे लेआउटिंग कर सकते हो फ्लेक्स बेसिस से, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो फ्लेक्स बेसिस से इनिशियल उसका साइज क्या रहेगा वो आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो फ्लेक्स बेसिस जो है वो कुछ ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं इसको भी कमेंट करके यहाँ पे मैं फ्लेक्स बेसिस लिख देता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से पीपीटी पे। अब यहाँ पे हमने फ्लेक्स ग्रो देख लिया, फ्लेक्स स्ट्रिंग, फ्लेक्स बेसिस देख लिया। आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हो, गैप हमने ऑलरेडी देख लिया है, आप ऑर्डर भी दे सकते हो, जिस भी हिसाब से आप ऑर्डर यहाँ पे दोगे वो एलिमेंट जो होगा वो आपको पहले यहाँ पे दिखेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, चेंज द विजुअल ऑर्डर विदाउट चेंजिंग द HTML, ठीक है। आप यहाँ पे ऑर्डर भी जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आपका है गाइस कि जब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अच्छे से सारी चीजें नहीं करोगे, तब तक ये आपको समझ में नहीं आने वाला। और अगर आप इस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स या फिर लेआउट्स का आप प्रैक्टिस करते हो गूगल से या फिर यूट्यूब से कहीं पे भी सर्च करके, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छे से आप ये फ्लेक्सबॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझोगे, क्योंकि आगे जो भी आप काम करोगे, जितनी भी वेबसाइट बनाओगे, उसमें 80 to 90% आप फ्लेक्सबॉक्स का यूज करोगे ही करोगे, वो मुझे पता है, ठीक है। तो आगे जो अभी अब तक हमने देखा कि भाई जब आप जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, फ्लेक्स एंड करते हैं तो क्या होता है, स्पेस बिटवीन करते हैं तो कैसे स्पेस बिटवीन आता है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप एक बार देख सकते हो इसको, ठीक है। चलो, अब पॉइसन प्रॉपर्टी के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम बात करते हैं जेड इंडेक्स के बारे में। तो जेड इंडेक्स क्या होता है मैं एग्जैक्टली बताता हूँ आपको कि जेड इंडेक्स क्या होता है। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि चलो इसी कंटेनर को हम यूज करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे मैं ये जो डिस्प्ले फ्लैक्स है मैं वो उसको हटा दूंगा, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अभी ये जो है 1 2 3 ऐसे आ चुके हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे फ्लैक्स कंटेनर में जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा पोजिशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव, ओके। और अपना जो आइटम 1 है समझो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लेक्स बेसिस के बाद, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे लास्ट में लिख लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना जो आइटम 1 है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। तो आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 जो थे उसमें से जो 2 है वो कहाँ गया, मतलब गायब हो गया। देखो सी, वो गायब नहीं हुआ है, जब हमने यहाँ पे आइटम 1 को, मतलब ये जो D1 है उसको जब हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमने उसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया, ठीक है। इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से उसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे डार्क ग्रीन कर देते हैं, ओके, ठीक है। ये देखो आपको ये रेड दिख रहा होगा, और ये जो रेड वाला है, ठीक है, वो अपना आइटम 1 है, ठीक है, मतलब D1 है।
और जो सेकंड div है वो उसके पीछे चला गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइटम 2 को भी सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आइटम 2 को भी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उसको भी हम जो उसका बैकग्राउंड कलर है मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, डार्क ही कलर देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे डार्क ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना, जब आइटम 2 में मैं यहाँ पे z इंडेक्स लिखूंगा, ठीक है, और z इंडेक्स में इसको दे दूंगा कुछ भी नंबर। अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे मैं 10 लिखूं, अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जैसे मैंने आइटम 2 के अंदर मैं यहाँ पे एक z इंडेक्स 10 लिख दूंगा, तो ये क्या करेगा कि आइटम 2 को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा और उसको यहाँ पे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो है वो लेके आएगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि अपना, देखो अभी मैंने यहाँ पे आइटम 2 को भी पोजीशन एब्सोल्यूट किया, तो z इंडेक्स यहाँ पे मैंने उसको 10 दिया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो सेकंड वाला आइटम है ग्रे वाला, ठीक है, ग्रे कलर जिसको हमने बैकग्राउंड दिया है, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे उसकी जो z इंडेक्स है वो कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि अपन आइटम 3 जो है उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। तो आइटम 3 आपको यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर समझो कि मुझे आइटम 1 पहले दिखाना हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आइटम 1 को देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आइटम 1 को अगर हम यहाँ पे z इंडेक्स दे फॉर एग्जांपल 400, तो आइटम 1 जो है वो फर्स्ट दिखेगा। अगर मुझे आइटम 2 को दिखाना है सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, z इंडेक्स दूंगा 10। तो जैसे मैंने यहाँ पे z इंडेक्स 10 दिया, कुछ नहीं हुआ। देखो अभी मेरे को सेकंड वाला जो div है वो नहीं दिख रहा। वो कब दिखेगा, जब मैं आइटम 1 में जो हमने z इंडेक्स दिया है उससे ज्यादा मैं यहाँ पे z इंडेक्स दूं। तो अगर मैं यहाँ पे 400 की जगह पे 600 कर दूं, तो अब मुझे सेकंड वाला जो div है वो दिखेगा। अब अगर मुझे थर्ड वाला div देखना है, जिसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड कलर हम कुछ डार्क शियान कर देते हैं, ठीक है। अगर मुझे थर्ड वाला देखना है, तो यहाँ पे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, z इंडेक्स, ठीक है, 600 से भी ज्यादा 800 देनी पड़ेगी, जब तब जाके मुझे ये 3 वाला जो है वो दिखेगा, राइट। तो z इंडेक्स क्या करता है, z इंडेक्स आप जितनी भी ज्यादा दोगे किसी भी एलिमेंट को, जैसे हमने यहाँ पे आइटम 1 को दिया 400, ठीक है, तो इनिशियली जब हमने ये आइटम 2 को एंड आइटम 3 को जब z इंडेक्स नहीं दिया था, तो आइटम 1 जो था वो सबसे पहले अपने को दिख रहा था। बट अगर आइटम 2 को मुझे सबसे पहले देखना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे उसकी जो z इंडेक्स है वो क्या देनी पड़ेगी, कंपेयर टू आइटम 1 थोड़ा हायर देना पड़ेगा। अब z इंडेक्स सिंपली क्या होता है, z इंडेक्स से क्या होता है, आप यहाँ पे देखो कि z इंडेक्स क्या करता है, वो पोजीशन एलिमेंट में काम करता है, ठीक है। एक तो कंट्रोल करता है स्टैकिंग लेयर्स को, कि कौन सा वाला पहला दिखना चाहिए और कौन सा वाला नहीं दिखना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी देता है। जितनी आप हाई z इंडेक्स दोगे, उतनी वो पर्टिकुलर कंटेनर को, div को प्रायोरिटी ज्यादा देके, ठीक है, वो फर्स्ट में शो करेगा। जैसे देखो यहाँ पे कि जो अपना फर्स्ट div था ऊपर, उसको अगर हमने यहाँ पे z इंडेक्स 1 दिया है, तो वो सबसे पीछे चला जाएगा। अगर हमने 2 वाले को z इंडेक्स 2 दिया है, तो ये वो सेकंड बीच में दिखेगा। और यहाँ पे अगर हमने z इंडेक्स 3 दिया है, तो अपना जो थर्ड एलिमेंट है वो सबसे पहले दिखेगा। बट उसी की जगह अगर यहाँ पे मैं z इंडेक्स, अपना जो ये रेड वाला div है, अगर उसको मैं यहाँ पे z इंडेक्स 4 दे दूं, तो फिर ये सबसे आगे आ जाएगा। तो आई होप कि आपको z इंडेक्स के बारे में पता चला होगा। फिर अब हम समझते हैं कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या और कैसे काम करती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक div ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको भी हम यहाँ पे एक id दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओवरफ्लो, ठीक है। ऐसे कुछ करके मैं यहाँ पे id देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 500 वर्ड का कुछ यहाँ पे लोरेम 500 वर्ड्स का मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 500 वर्ड का एक पैराग्राफ हमने यहाँ पे ले लिया, इसको हम यहाँ पे फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को। तो ये अपना 500 वर्ड का पैराग्राफ था, ठीक है, और यहाँ पे आईडी है ओवरफ्लो, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये ब्राउजर में कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अभी हम ये क्या करेंगे कि जो हमने ऊपर p टैग को कोई ना कोई CSS दी है, वो उसको मैं यहाँ पे अभी कमेंट कर देता हूँ। ऊपर कहीं ना कहीं जगह पे हमने p टैग को ओके, ठीक है, ये वाली जो है वो हमने यहाँ पे CSS दी है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये आपको पैराग्राफ जो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो अभी हमने एक div क्रिएट किया ओवरफ्लो करके, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओवरफ्लो आईडी दे देता हूँ, ठीक है। उसको हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तो उसका विड्थ में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ 600 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर प्रोवाइड करता हूँ फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल का, ठीक है, सॉलिड, और हम यहाँ पे ब्लैक कलर का प्रोवाइड करते हैं। तो ये आ चुका है, ठीक है। मार्जिन टॉप थोड़ा दे देते हैं अपन,
तो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, कुछ 2 REM की देता हूँ, तो ये टॉप भी आ गया है, ठीक है। और लेफ्ट राइट से भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटो कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन टॉप की जगह पे सिर्फ मार्जिन दे देते हैं, तो ये बीच में आ चुका है। अभी एक चीज है कि अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था, HTML और ओवरफ्लो एक्स हिडन, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे लिखा था, ये चीज, ठीक है। अभी इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसका मैं यहाँ पे हाइट जो है, ठीक है, वो दे देता हूँ। हाइट भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 100 पिक्सल दे देता हूँ, अभी दिखेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उसको 600 कर देता हूँ विथ को, और हाइट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200। ओके चलो, अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओवरफ्लो, ये जो चीज है ना मैं इसको हटा देता हूँ। अभी अगर आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है, ठीक है, ये अपने डिव के अंदर नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अगर ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी उसका आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं ओवरफ्लो लिखूं तो टोटल हमें 4 चीजें मिलती है, एक होता है ऑटो, हिडन, स्क्रॉल एंड विजिबल। अगर मैं हिडन करूंगा तो ये जितनी भी चीजें, यहाँ देखो, ये बॉर्डर के बाद जो भी यहाँ पे टेक्स्ट मुझे दिख रहा है वो मुझे नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे हिडन कर दूं तो ये देखो, अब इसके नीचे का जो भी टेक्स्ट था वो मुझे नहीं दिख रहा, वो हिडन हो चुका है, और मैं आगे जाके उसको देख भी नहीं सकता कि वहां पे क्या लिखा था। अगर आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे स्क्रॉल कर सकते हो, ओवरफ्लो स्क्रॉल। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक स्क्रॉल बार ला देगा, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, तो वैसा एक स्क्रॉल बार यहाँ पे वो ला देगा, जिससे आप क्या कर सकते हो कि किसी भी टेक्स्ट को ऐसे वो पर्टिकुलर डिव के अंदर स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ऐसे आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक था ऑटो, तो आप ऑटो भी कर सकते हो, तो ऑटो में वो ऑटोमेटिकली जो भी है वो ले लेगा, ठीक है। तो ओवरफ्लो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर कोई एक चीज, अगर समझो कि यहाँ पे मैं देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके, मैं इसकी जो विथ है, ठीक है, विथ अगर हम यहाँ पे कम करके देखें 100 पिक्सल, ओके चलो 100 पिक्सल में 200 पिक्सल, 400 पिक्सल, ओके चलो, राइट। तो ये जो ओवरफ्लो हो रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, ये वर्टिकली जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरफ्लो एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं ओवरफ्लो एक्स लिखूंगा, ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन में मुझे अगर उसको हिडन करना है तो मैं उसको हिडन कर सकता हूँ। ये देखो, एक्स डायरेक्शन में वो हिडन हो चुका है, बट यहाँ पे फिर भी ये स्क्रॉल जो है वो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सी हमने सिर्फ ओवरफ्लो एक्स जो है वो हिडन यहाँ पे कर दिया है। तो वैसे ही आप यहाँ पे वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन के लिए भी आप कर सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अगर आपको उसको यहाँ पे चेंज करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, राइट। सो आई होप कि आपको ओवरफ्लो के बारे में पता चला होगा, जेड इंडेक्स के बारे में पता चला होगा, ठीक है। तो आप अभी क्या करो, वीडियो को पोस्ट करो, और ये आज अपना लाइव कोडिंग है, तो ये पर्टिकुलर चीजें आप, ये जो कोड है ये आप करके देखो, और कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत ही डिटेल में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हम कैसे करने वाला है, ठीक है। बट फिर भी वीडियो को पोस्ट करके इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लो, ठीक है। सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा, ठीक है। तो आज हम अपना डे 7 का जो प्रोजेक्ट है वो देखते हैं कि एग्जैक्टली उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक तो रिस्पॉन्सिव नेव बार बनाना है, प्लस आपका हीरो पेज आपको बनाना है। अब वो कितना सुंदर लगने वाला है वो देखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक तो बिल्ड अ स्टिकी नेव बार एंड फुल हाइट हीरो सेक्शन यूजिंग अ प्योर फ्लेक्स बॉक्स, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फिर से अपने VS कोड के अंदर जाते हैं, यहाँ पे फाइल्स पे जाते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट करके। तो ये अपना डे 7 का प्रोजेक्ट है, और उससे पहले हमने यहाँ पे एक बैकग्राउंड प्रोजेक्ट भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट नाम से। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक index.html ले लेते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक style.css ले लेते हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो index.html के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्विफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क से अपना जो HTML का बॉयलर प्लेट कोड है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डे 7 प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिमेंटिक टैग का भी यूज करेंगे, जो हमने HTML की सीरीज के हिसाब जब सीरीज में कवर किया था तब देखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हेडर लेते हैं, और हेडर के अंदर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, नेव बार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेव जो है वो ले रहा हूँ, ओके। अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहले तो हमें क्या करना है, क्रिएट अ नेव बार विद अ डिस्प्ले फ्लैक्स स्पेस बिटवीन एंड स्टिकी टॉप, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो नेव लिंक्स है उसको यहाँ पे उसकी जो लिस्ट होगी उसमें जो डॉट्स हो गए वो रिमूव करना है। फिर उसको हमें क्या करना है, एक तो 100 जेड इंडेक्स दे देना है नेव बार को, क्योंकि वो हमेशा टॉप पे दिखे, ओके। फिर उसके बाद हमें एक हीरो सेक्शन क्रिएट करना है। फिर उसके अंदर हमें आइटम्स लेना है जिसको हमें जस्टिफाई
कंटेंट भी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करनी है, अलाइन आइटम्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। फिर एक कार्ड हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 करके, ठीक है। और वो रिसाइज भी होने चाहिए जब आप ब्राउजर जब नैरो स्क्रीन पे हो, मतलब थोड़ा छोटा हो, राइट। तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। और आप ये देखो यहाँ पे एक और भी लिखा है, एड हुवर ऑन लिंक्स, ठीक है। तो जब भी मतलब जो आप लिंक जैसे अगर हम यहाँ पे नेव बार में होम, अबाउट, प्रोजेक्ट एंड कॉन्टेक्ट रखते हैं, तो जब भी उस पर कोई बंदा ऐसे हुवर करेगा, ठीक है, तो वो चेंज होना चाहिए, राइट। तो अभी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना जो index.html है ये प्रोजेक्ट वाला, उसको मैं रन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्लैश करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट वाला जो अपना डे 7 वाला प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हेडर ले लिया, हेडर के अंदर यहाँ पे हम न्यू बार ले रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ये अपना रहेगा न्यू बार, ठीक है। अब न्यू बार के अंदर फर्स्ट एक डिव क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा अपना लोगो। तो यहाँ पे मैं अभी लोगो की जगह पे H1 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लोगो आना चाहिए कंपनी का, तो आप इमेज टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अजय, ठीक है। ऐसा कुछ हम नाम लिख देते हैं, अजय सोलंकी करके, राइट। तो यहाँ पे अपना खुद का ब्रांड बना रहे हैं हम, या फिर हम अपनी चैनल का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक दूसरी डिव क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूआई के अंदर हम एलआई लेंगे, ठीक है। और एलआई के अंदर हम क्या करेंगे, एंकर टैग्स लेंगे, ठीक है। और एलआई मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 4, राइट। तो ओके, यहाँ पे क्यों नहीं आया, ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने यूएल लिया, यूएल के अंदर एलआई है और एलआई के अंदर एंकर टैग्स है। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे होम, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है अपना होम के बाद, ठीक है, अबाउट, प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोजेक्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे, राइट। तो इतना आई होप कि आ चुका होगा। हम देख लेते हैं अपनी वेबसाइट पे, ये देखो द कोड यात्रा आ चुका है, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो CSS है उसको हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना जो CSS है वो लिंक कर लिया है। एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं। तो ये देखो अपना जो CSS है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये बॉडी अभी सब में क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। तो नॉर्मल CSS जब भी हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं और मार्जिन पेडिंग जो भी है हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको 0 कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर एंड बिफोर सूडो क्लासेस का हम यहाँ पे यूज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे मार्जिन 0 कर देते हैं, ठीक है, 0 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद जो पेडिंग है उसको भी हम यहाँ पे 0 पिक्सल कर लेते हैं, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे जो बॉक्स साइजिंग है उसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स, राइट। तो इतना तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेव को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेव के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन सा रखते हैं, चलो बैकग्राउंड कलर हम रखते हैं ब्लैक, ठीक है। और उसके अंदर की जो भी है चीजें, मतलब उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसका हम कलर यहाँ पे रखेंगे डार्क ग्रे, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, द कोड यात्रा जो आपको दिख रही है वो डार्क ग्रे के अंदर दिख रहा है। तो आई होप कि आपको ये अभी दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब नेव बार के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्लास यूज करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे आप नेव ये जो पर्टिकुलर चीज है वहां पे क्लास भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नहीं यूज करना तो चलो ये आपका टास्क है कि आप यहाँ पे क्लास यूज करो और उससे आप CSS अप्लाई करो। मैं सीधा यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स। देखो अभी अपना जो कंटेंट है वो ऐसा है, कॉलम में है, और अपना ये जो H1 ये सब आप देख रहे हो, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, ये सब भी यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स लिखूंगा ये दोनों ऐसे साइड बाय साइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये देखो स्पेस हो चुकी है, देखे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है फिर कि आप उसको क्या करोगे, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो मैंने ये कोड आपको दिखाया था, उसके अंदर यहाँ पे पैडिंग दी है टॉप से और लेफ्ट राइट से। तो सेम पैडिंग में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, कि टॉप से मैं यहाँ पे 1 REM दे दूंगा, तो 1 REM, एंड लेफ्ट एंड राइट से 2 REM। तो आप देख सकते हो कि उसको थोड़ा स्पेस भी है जो यहाँ से मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम
यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यूएल को, ठीक है, और यूएल को भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप देखोगे तो अपना ये जो पर्टिकुलर ये जो सारी यहाँ पे लिस्ट थी जिसके अंदर होम, अबाउट, प्रोजेक्ट वो सब लिखा था, तो वो भी यहाँ पे क्या हो चुका है, एक रो के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि उसका भी कलर हम क्या करते हैं, डार्क ग्रे कर देते हैं, ठीक है। उसका नहीं करना है हमें, एंकर टैग का करना है कलर डार्क ग्रे। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग को यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम डार्क ग्रे कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा अभी डार्क ग्रे कलर का, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे, ठीक है। स्पेस बिटवीन बिटवीन से कुछ नहीं आया, तो आप यहाँ पे स्पेस अराउंड करके देखो, स्पेस अराउंड से भी कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, गैप का, ठीक है। तो यहाँ पे आप गैप दे दो, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल का। तो आप 20 पिक्सल में ऐसे गैप दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे 2 आरईएम भी दे सकते हो, राइट। और उसका अपना जो एंकर टैग्स है उसका आप यहाँ पे क्या करो कि जो फॉन्ट साइज है वो भी आप यहाँ से चेंज कर दो, ठीक है। तो फॉन्ट साइज है वो मैं कुछ 1.2 आरईएम कर देता हूँ, तो अभी आपको ये होम, अबाउट, प्रोजेक्ट जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम ये जो डॉट्स आप दिख रहे हो, तो उसको यहाँ से हमें रिमूव करना है। तो ये कहाँ से करेंगे, यूएल के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे लीस्ट स्टाइल और लिखेंगे नन, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ से ये जो डॉट्स थे वो चले गए, ठीक है। अब एंकर, अभी ये देखो यहाँ पे भी ये अंडरलाइंस आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन हम क्या यहाँ पे क्या कर देंगे, नन, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे हमने नन किया, तो यहाँ पे ये देखो आप कि जो भी अंडरलाइन थी वो यहाँ पे चली गई। बट अभी आप देखोगे तो ये जो द कोड यात्रा है और ये जो होम, अबाउट, प्रोजेक्ट एंड कॉन्टेक्ट्स है, ये थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है, सेंटर में नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी हमने देखा कि आप नेव बार में जाओ, ठीक है, यहाँ जहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है, जस्टिफाई कंटेंट लिखा है, और वहां पे जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स दिखा, जस्टिफाई कंटेंट, उसके बाद यहाँ पे हम तीसरा जो प्रॉपर्टी है, अलाइन आइटम सेंटर्स, ये देखो अभी ये भी सेंटर में आ चुका है। ये जो द कोड यात्रा था वो भी जो है अपना कंटेंट सेंटर के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा। अगर हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दे, बट चलो वो सब आप चेंज कर देना, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि अपना हीरो सेक्शन बनाते हैं, जिसके अंदर हम एक इमेज लेंगे और थोड़ा बहुत टेक्स्ट लेंगे, ठीक है। तो अपना ये जो हेडर पार्ट था वो यहाँ पे क्लोज, ओके। ये जो हेडर था ये देख सकते हो आप, हेडर, राइट। तो इतना है वो हेडर का पार्ट, ये देखो बस इतना हमने लिखा है, ठीक है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। अब हेडर के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मैन कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। तो मैन कंटेंट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मैन, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, हीरो सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो, देखो मैंने यहाँ पे लिखा पहले सेक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखा डॉट, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हीरो सेक्शन। इससे क्या होता है कि एक सेक्शन क्रिएट होगा विद द क्लास ऑफ हीरो सेक्शन, राइट। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेक्शन टैग हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अगर आपको ये सेक्शन टैग के बारे में नहीं पता है तो प्रीवियसली हमने अपनी HTML सीरीज के अंदर सिमेंटिक टैग्स के बारे में बात की है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। अब ये सेक्शन टैग के अंदर हम क्या करेंगे, 2 मैन डिव लेंगे अपना, चलो फर्स्ट एक मैन डिव लेंगे जिसको हम लिखेंगे कंटेनर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर। तो यहाँ पे एक डिव बन चुका है डॉट कंटेनर करके, और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिव ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट डिव लेता हूँ जिसके अंदर हम मेरा नाम और वो सब लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा H2, क्योंकि H1 हमने ऑलरेडी एक बार ले लिया है। यहाँ पे मैं H2 लिखूंगा, एक पैराग्राफ लिखूंगा, और पैराग्राफ के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव के अंदर 2 बटन्स ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 बटन ले लिए। अभी इसके अंदर मैं सब कुछ लिखूंगा, ठीक है, अलग अलग चीजें लिखूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये पैराग्राफ के अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ चीजें मेरे बारे में या फिर मतलब समझो कि आपके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये जो चीज है, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ कि आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर एंड ऑल्सो राइट नाउ आई एम अ यूट्यूबर ऑल्सो, राइट। तो मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर लिख देते हैं अपन, कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बटन के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक तो आप लिखोगे रीड मोर,
अगर मेरे बारे में कुछ और जानना है तो आप जान सकते हो, एंड यहाँ से आप कर सकते हो डाउनलोड रिज्यूमे, राइट। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करूंगा। देखो अभी ये जो कंटेंट है वो अपना आ चुका होगा यहाँ पे, ये देखो ये सब आ चुका है, रीड मोर बटन, फिर ये डाउनलोड रिज्यूमे करके बटन आ चुका है, ये आप देख सकते हो डाउनलोड रिज्यूमे बटन करके, राइट। अभी हम क्या करेंगे कि अपना जो कंटेनर था उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डॉट कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब उसकी हम यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ जो है वो दे देंगे 250 पिक्सल के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर एक बार प्रोवाइड करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक्वा दे देता हूँ, ओके। चलो एक्वा आपको आई गेस नहीं दिख रहा होगा तो मैं डार्क सियान दे देता हूँ, ओके। चलो सियान जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, आई होप, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मार्जिन टॉप देंगे, तो मैं मार्जिन यहाँ पे टॉप दे देता हूँ, या फिर आप पेडिंग भी अगर देना चाहो तो दे सकते हो, बट मैं चलो मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप में यहाँ पे ऊपर से वी कैन से 0 पिक्सल, ठीक है। ऑन लेफ्ट एंड राइट से हम यहाँ पे ऑटो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलो ले ही लेते हैं अपन 1 REM जैसा, ठीक है। नहीं नहीं चलो 0 रैम ही रखते हैं, अपने को ऊपर से नहीं चाहिए। तो आई होप कि आपको ये जो अभी अपना कंटेनर है वो दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप मार्जिन की जगह पे ना पैडिंग भी कर सकते थे, तो यहाँ पे मैं पैडिंग ही कर देता हूँ, ठीक है। तो पैडिंग क्यों कर रहा हूँ मैं वो आपको बताऊंगा कि पैडिंग क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, चलो मार्जिन ही दे देते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या करना चाहता था कि मैं ऐसा करना चाहता था कि अपना ये जो कंटेनर है वो यहाँ पे पूरा विड्थ ले फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट हमने उसको यहाँ पे ऑलरेडी 1250 पिक्सल का मैक्सिमम विड्थ दे दिया है, तो वो इसलिए इतना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग जो है हम हर साइड से फॉर एग्जाम्पल 5 REM का दे देते हैं, तो ये कुछ जो है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ओके। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले, चलो अभी छोड़ो। कंटेनर के अंदर हमने ऑलरेडी 2 डिव लिए हैं, ठीक है। ये कंटेनर है अपना, उसके अंदर हमने ये वाला एक डिव लिया, और उसके बाद हम यहाँ पे एक और डिव लेंगे जिसके अंदर हम रखेंगे इमेज को, ठीक है। तो इमेज कहाँ से डाउनलोड करनी है, यहाँ पे आप क्या करो, आइकन्स काउंट, या फिर आप कुछ भी आइकन्स काउंट ऐसा कुछ एक वेबसाइट आता है, वहां से भी आप कर सकते हो। आइकन्स काउंट से आइकन से ऐसा कुछ डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। जैसे आपको ये वेक्टर्स जो होते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, कोई भी ये देखो ऐसा कुछ आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट है तो ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है andro.co करके, तो वहां से मैंने ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो बहुत सारे इमेजेस जो है, ठीक है, आ रहे हैं। अब अपने हिसाब से जो इलस्ट्रेशंस है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये जो पर्टिकुलर वो इमेज डाउनलोड कर लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि वो जो अपना इमेज है, ठीक है, coding.png करके, तो उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ इमेज टैग के अंदर। यहाँ पे आप अल्टरनेटिव टैग्स के अंदर भी आप लिख सकते हो कोडिंग इमेज, ठीक है। और यहाँ पे उसके आप विड्थ एंड हाइट अगर आप देना चाहो 400 बाय 400 पिक्सल, ऐसा कुछ आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल ठीक है, चलो। तो अभी ये जो बाकी सारी चीजें मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि ये जो 2 चीजें वो आ चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से हम आएंगे style.css के अंदर, और कंटेनर के अंदर हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे, वैसे ही अपना इमेज और ये दोनों चीज जो है वो क्या हो जाएगी, ऐसे रो में आ जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये देखो ये स्पेस जो है वो ऐसे हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेंटर में, देखो अलाइन आइटम सेंटर अगर मैं करूंगा तो ये देखो ये सेंटर में हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि अपना जो H2 था उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, H2 को, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं 2.5 REM कर दूं तो आप देख सकते हो कि वो इतना बड़ा हो चुका है। उसके बाद अपना जो पैराग्राफ है उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और उसकी भी जो फॉन्ट साइज है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, पैराग्राफ की फॉर एग्जांपल 1.2 REM, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करो कि मार्जिन दे दो उसको ब्लॉक, ठीक है, या फिर मार्जिन दे दो फ्रॉम टॉप एंड बॉटम से 50 पिक्सल का, एंड राइट से 0 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो चलो आप ये भी कर सकते हो कि ओके मैं सिर्फ मार्जिन टॉप देता हूँ उसको, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं सिर्फ मार्जिन टॉप देता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप देता हूँ कुछ 20 पिक्सल का, ठीक है। और ये जो अपने बटन्स थे, अभी मैं उसको यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा बटन्स को, एंड बटन्स को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक तो उसकी जो वीकेंड से पहले तो मैं उसको पैडिंग दे दूंगा, ठीक है। टॉप बॉटम से 20 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 60 पिक्सल का, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उसको मार्जिन टॉप दे देंगे, मार्जिन टॉप कुछ हम दे देंगे 50 पिक्सल के आसपास, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी जो बैकग्राउंड है वो हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, तो बैकग्राउंड में कर दूंगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और उसकी जो बॉर्डर्स है, ठीक है, वो उसकी जो बॉर्डर्स है वो हम यहाँ पे कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 पिक्सल करके देखते हैं, आगे देखेंगे क्या होगा, सॉलिड। और यहाँ पे हम डार्क रेड जो कलर है वो देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बॉर्डर रेडियस यूज कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो बॉर्डर है थोड़ी कर्व दिखेगी। तो यहाँ पे अगर आप 10 पिक्सल लिखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेज है उसकी थोड़ी साइज हम थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। 500 बाई 500 या फिर आप 600 बाई 600 कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे वो आप करो। ये तो मेरा काम है बस बताना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये क्या करूंगा कि अपना कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर था, ठीक है, वो मैं यहाँ से कर दूंगा कमेंट, मतलब रिमूव। तो अपनी जो वेबसाइट है कुछ आपको ऐसी दिखेगी, राइट। प्लीज आप जो ऐसा मत सोचना कि ये कैसे होगा क्या होगा, मैंने आपके सामने ही कोडिंग किया है। अगर आपको नहीं पता चला हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हो, ठीक है, आगे पीछे करके भी देख सकते हो। बटन के अंदर जो अपना फॉन्ट है, तो यहाँ पे मैं उसकी जो फॉन्ट साइज है वो भी मैं यहाँ पे 1.2 आरईएम के आसपास कर देता हूँ। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, 1.2 आरईएम थोड़ा ज्यादा हो गया है, 1 आरईएम रखते हैं, ठीक है। तो 1 आरईएम में ये कुछ अपना ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम बटन पे ऐसे क्लिक करें तो क्या हो कि उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बटन में जाके यहाँ पे क्या करूंगा, हूवर कर दूंगा, ठीक है। हूवर, कि जब भी कोई बटन में हूवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर उसका हो जाना चाहिए डार्क रेड, ठीक है, डार्क रेड होना चाहिए। और उसका जो फॉन्ट कलर है, तो टेक्स्ट, ठीक है, उसका जो कलर है, ठीक है, टेक्स्ट का कलर वो हो जाना चाहिए वाइट, ठीक है। सी, जब भी कोई इस पे ऐसे सिलेक्ट करेगा, ये देखो, राइट, कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हो, ठीक है। और जब ये पर्टिकुलर चीज पे कोई ऐसे क्लिक करेगा तो हम उसका भी कलर चेंज करेंगे। इसका भी कलर हम क्या करेंगे कि जब इस पे कोई सिलेक्ट करता है तो इसका जो कलर है क्या हो जाना चाहिए, व्हाइट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, एक अंडरलाइन भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कर लेते हैं अपन, कहा गया अपना एंकर टैग, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंकर टैग करते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं हूवर। जब भी उस पर कोई हूवर करेगा तो उसका जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो हो जाएगा अपना वाइट कलर। सी, देख सकते हो आप कि जैसे हम इस पे हूवर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो है वो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर जो है वो दे देंगे बॉटम, तो यहाँ पे आप बॉर्डर बॉटम भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम बॉर्डर बॉटम देते हैं 1 पिक्सल का, सॉलिड दे देते हैं, एंड कलर हम रखेंगे वाइट, ठीक है। और पेडिंग जो है वो भी थोड़ी दे देंगे, पेडिंग बॉटम दे देंगे कुछ 10 पिक्सल का। कितना सुंदर लग रहा है ये, राइट। आई होप कि आपको ये पता चला होगा आप कैसे वेबसाइट क्रिएट करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, ये भी आपको पता चला होगा, ओके। इसको भी हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, ओके। तो आप देख सकते हो ये फुल स्टैक लेक्चरर, कंटेंट क्रिएटर, और ये अपना जो पी टैग है उसको मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल माय बायो करके, या फिर हम यहीं से उसको स्टाइल कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ से मैं स्टाइल उसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसका मुझे कलर चाहिए येलो कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ, बहुत ही गंदा दिख रहा है येलो में, जो था सही था, ठीक है, तो उसको वैसा ही रखते हैं अपन, राइट। अभी इसके नीचे हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें फिर से एक सेक्शन क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट या फिर ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो मैं ये जो अनवांटेड स्पेस थी मैं वो यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो था अपना फर्स्ट था कौन सा, हीरो सेक्शन, तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ हीरो सेक्शन, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट सेक्शन या फिर ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन,
प्रोजेक्ट सेक्शन बना देते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है, प्रोजेक्ट सेक्शन हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेक्शन नया क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम क्लास क्या रखेंगे, प्रोजेक्ट सेक्शन, ठीक है। और उसके अंदर पहला जो था अपना वो क्या ले लेंगे, कंटेनर। अब इससे क्या होगा, कंटेनर से ये देखो, कंटेनर से क्या होगा कि उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इतना जो विथ था वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये कंटेनर के अंदर मैं क्या करूंगा, 3 डिव ले लूंगा, या फिर अभी पहले हम एक ही डिव रखते हैं, ठीक है। और ये डिव को, चलो ये डिव को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार नाम का एक क्लास दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार नाम के उसके अंदर एक इमेज रहेगा, ठीक है। इमेज के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक S3 ले लेंगे जिसके अंदर प्रोजेक्ट का नाम लिखा होगा, या फिर HTML देन CSS ऐसा कुछ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ कुछ ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज, ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, उसके अंदर हम लिख लेते हैं दिस इज 30 days ऑफ वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से एक बटन ले लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे एक्सप्लोर, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लोर, ओके। तो इतना आ चुका होगा, यहाँ पे नीचे आप देखो, यहाँ पे इतना आ चुका है, ठीक है। ये एक्सप्लोर करके भी जो है वो आ चुका है, यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो आ चुका है, यहाँ पे HTML CSS, और यहाँ पे हम एक और लगा देते हैं कैन से जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आ चुका है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्सल पे जाएंगे वापस, और यहाँ से कुछ कोडिंग वाला इमेज या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग करके, वेब डिजाइनिंग ऐसा कुछ करके, वेब डेवलपमेंट करके, कुछ भी करके आप यहाँ से एक इमेज जो है वो ले सकते हो, ठीक है। कोई भी इमेज आप यहाँ पे ले सकते हो। फिलहाल मुझे जो पसंद आई, ठीक है, चलो ये मुझे पसंद आ रहा है, तो ये वाली जो इमेज है वो मैं ले लूंगा यहाँ से। इसका हम नाम भी ले लेंगे image1 करके, ठीक है। और इसको हम यहाँ से अपने VS कोड के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। तो ये इमेज जो है वो आ चुकी है, image1 करके, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना ये जो इमेज टैग था वहाँ पे image1 जो है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका आप अल्टरनेटिव टैग्स लिख दो, प्रोजेक्ट इमेज ऐसे कुछ करके, ठीक है, प्रोजेक्ट image1। और यहाँ पे हम उसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो हम दे देंगे। तो हाइट में यहाँ पे दे दूंगा वी कैन से 100%, ठीक है। एंड हाइट जो है वो अभी, चलो हाइट हम भी अब रखते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि ये जो कार्ड अपना था, ठीक है, उसको हम यहाँ पे स्टाइल करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कार्ड क्लास को, तो यहाँ पे मैं कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं 440 पिक्सल का। आई डोंट नो 440 पिक्सल पे वो कैसा दिखेगा, बट एक बार हम देख ही लेते हैं, बैकग्राउंड कलर देके। ये टेस्टिंग होता है, इसी से आप टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक बार आपको पता चले कि आपका जो चीज़ है वो कैसा दिख रहा है, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है 440 पिक्सल पे। तो यहाँ पे आप 400 की जगह, मतलब ऐसे 400 भी, सिर्फ 400 भी कर सकते हो, तो 400 पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप पेडिंग देना चाहो तो आप दे सकते हो। अगर यहाँ पे मैं पेडिंग देना चाहूँ तो हर एक तरफ से 1 REM का पेडिंग हम दे देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी बॉर्डर ले लेते हैं हम, ठीक है। तो बॉर्डर ले लेते हैं 2 पिक्सल का सॉलिड, सॉरी, यहाँ पे हम सॉलिड ले लेते हैं और कलर लगते हैं अपन ब्लैक। तो यहाँ पे आ चुका है। अभी ये जो बैकग्राउंड कलर था मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पेडिंग हम यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, 2 REM जितना, ठीक है। तो ये पेडिंग है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस करेंगे, तो यहाँ से हम बॉर्डर रेडियस जो है, ठीक है, वो कुछ ले लेते हैं 20 पिक्सल जितना। तो ये कुछ आपका कार्ड जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके, अपना जो कार्ड है उसके इमेज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा ठीक है, अपना जो इमेज है एक तो उसकी भी जो बॉर्डर रेडियस है हम यहाँ पे दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। तो वो भी ऐसा हो जाएगा, ओके। अब मार्जिन हम बॉटम दे देंगे थोड़ा, वी कैन से 20 पिक्सल जितना,
ओके, तो ये अपना जो कार्ड है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो अपना कार्ड था इसी कार्ड को हम क्या करेंगे 3 बार कॉपी कर लेंगे, 1 बार 2 बार, ठीक है। तो ये आ चुका है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये कंटेनर के अंदर, ये देखो ये कंटेनर है अपना, और कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स सेंटर करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप गैप देना चाहो तो भी आप दे सकते हो कंटेनर के अंदर। तो ये देखो ये जो आप देख रहे हो वो उसी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे आके मैं फिर से कंटेनर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको गैप के लिए बोल रहा हूँ कुछ 20 पिक्सल का, ठीक है। आई डोंट नो वाई कि यहाँ पे ये जस्टिफाई अलाइन जो था वो क्यों नहीं हुआ, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपना ये भी सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस एक चीज़ रह गया कि ये सेक्शन, हाँ ये कंटेनर के ऊपर ये जो सारी चीज़ें थी, ओके यहाँ पे हम नहीं रख सकते उसको, ये जो अपना सेक्शन था जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक H2 ले लेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट्स करके, ठीक है। वो यहाँ पे आ चुका है। अब उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास प्रोवाइड कर देंगे, कौन सा, कंटेनर, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ चुका है प्रोजेक्ट्स करके, राइट। ये आपको दिख रहा है, आई होप कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है। चलो अगर ये क्लास भी नहीं देना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको स्टाइलिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पे कोई स्टाइलिंग वाइलिंग कुछ नहीं कर रहा, इतना जो अपना वेबसाइट है वो बहुत ही सही लग रहा है। और अभी तक जो हमने डिस्प्ले फ्लैग्स और वो सब देखा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो कंटेनर है, ठीक है, कहाँ गया कंटेनर, ओके, ये जो कंटेनर है कंटेनर के अंदर एक चीज यहाँ पे लिख देंगे, बस क्या, फ्लैक्स रैप, और उसके अंदर हम लिख देंगे रैप। अब उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है 3। वो क्यों हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, जो कार्ड है उसकी हमने यहाँ पे साइज रखी है 400, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 300, ठीक है। तो 300 के हिसाब से वो कुछ ऐसा आपको 350 का देता है, ओके। तो वो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, 350 के हिसाब से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब जैसे हम जाएंगे अपने फोन व्यू के अंदर, ठीक है, ये इमेज की वजह से ऐसा भी आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इमेज की जो साइज है उसकी वजह से, नहीं तो जो ये जो अपना वेबसाइट था वो बहुत ही अच्छा दिखता, ठीक है। ये देखो, ओके, बस एक चीज बाकी रह गई इसके अंदर कि जैसे देखो ये जब हम ये स्क्रॉल कर रहे हैं तो अपना ये जो नेव बार है वो भी स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, वो भी क्या हो रहा है, मतलब चला जा रहा है, दिख नहीं रहा है। तो हम उसको क्या करेंगे, अपने नेव बार को, कहाँ गया नेव बार, ठीक है ये रहा, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेव बार को एक तो पोजीशन कर देंगे हम स्टिकी, ठीक है, पोजीशन हम यहाँ पे कर देंगे उसको, सॉरी पोजीशन हम यहाँ पे कर देंगे उसको स्टिकी, ठीक है। और यहाँ पे पोजीशन स्टिकी करने के बाद हम यहाँ पे टॉप से दे देंगे उसको 0, ठीक है, एंड z इंडेक्स दे देंगे हम यहाँ पे 100, 0% पे करना पड़ेगा अपने को, 0%, ओके। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे चलो पोजीशन दे दिया है स्टिकी, नेव बार को पोजीशन दे दिया स्टिकी, टॉप 0, z इंडेक्स 100, ये सही तो है कुछ, ओके। तो आई होप कि आपको ये जो प्रोजेक्ट है वो पसंद आया होगा और ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, राइट। सो अभी देखते हैं हम आगे कि क्या है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत की टेक अवेज है, तो आप देख लेना कि क्या है क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ यहाँ पे अपना जो डे 8 है उसको स्टार्ट करने से पहले जो डे 7 का होमवर्क है तो वो भी आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। आई होप कि आप करोगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे तो आप थोड़ा एफर्ट आपके लिए भी लगा लो, ठीक है। सो अगर आपका होमवर्क और ये वीडियो दोनों कंप्लीट हो चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी रैंडम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हो। तो इसी के साथ अपना जो डे 7 है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी तक हमने अपने 30 डेज में से 7 डेज कंप्लीट कर चुके हैं।
और आने वाला डे 8 के अंदर, आने वाले वीडियो के अंदर हम CSS ग्रिड लेआउट्स के बारे में सीखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय गाइस।